सभी फाउंडर्स को, सभी पार्टिसिपेंट्स को मेरी तरफ से नमस्कार। टीम बीक ऑन फायर की आज के प्लेटफॉर्म पर सभी दोस्तों का स्वागत है। आज सुबह की मीटिंग के बारे में आज बहुत कुछ अच्छी जानकारी मिलेगी और इस मंच को आवाज गई सर आपकी। कौन अगर बीच में, तो सभी को रिक्वेस्ट है कि इसको ध्यान से सुने। और बार बार आ रहे हो, तो मैं अभी सुभाष नैन को रिक्वेस्ट करता हूं कि वो मंच के आगे की गतिविधियों के बारे में संचालन करे। धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू कमांडेंट साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने मेरे को मंच पर आमंत्रित करने का जो सौभाग्य दिया है, तो थैंक यू सर। तो आप मैं सभी साथियों का वेलकम करता हूं टीम बीक ऑन फायर के मंच पर। और आज जैसा कि सुबह की मीटिंग में भी बहुत अच्छी सेशन रहा अपना, तो आज जो अपना इस टीम बीक ऑन फायर के मंच पर प्रेजेंटेशन डे है, तो प्रेजेंटेशन डे वीक में संडे और बुधवार को होता है। तो आज संडे के दिन हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, तो हमें उस सीखने के लिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा साथियों को इनवाइट करना चाहिए। और मैं सभी साथियों करता हूँ और अनुरोध भी करता हूँ कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ दिलवाने की कोशिश करें, ताकि उनको आने वाले भविष्य में ऑन पैसिव के बारे में कोई भी किसी प्रकार की जानकारी के लिए इधर उधर ना भटकना पड़े। तो सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि इस तरह की मीटिंगों में इस तरह का जो अपना मंच है ये, इस पे जरूर लेकर आए नए साथियों को, ताकि उनको भी ये चीज पता चले कि ऑन पैसिव वास्तव में करने क्या जा रही है। क्योंकि आज तक बहुत से साथियों को, जैसे आज दिन में है ना सवाल, जब गुरशमिंदर जी अपना 10:30 वाला सेशन था, उसमें कुछ साथियों के बारे में पीसीडी भी नहीं जानता है, वो भी बिल्कुल आसानी से समझ सकता है। तो आप सभी बिल्कुल ध्यान से, मैं आशा करता हूं कि लास्ट तक प्रेजेंटेशन जरूर सुनेंगे और बिल्कुल गहनता से इस चीज की जानकारी लेंगे। तो हरीश जी एक गवर्नमेंट टीचर हैं, वो अपने कीमती समय में से अपने जैसे साथियों को जानकारी देने के लिए इतना डेडिकेशन तरीके से एक मानवता की जो सेवा कर रही है उन पैसे, उसमें अपना योगदान दे रहे हैं। तो वेलकम है सर हरीश जी आपका। तो आइए मंच पर सर, मंच आपका इंतजार कर रहा है सर। थैंक यू वेरी मच सुभाष नैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और साथियों, मैं आपका होस्ट और आपका दोस्त हरीश शर्मा, टीम बीक ऑन फायर के मंच पर आप सभी साथियों का, पार्टिसिपेंट्स का दिल की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप सबको पता है, आज प्रेजेंटेशन डे है। हम ऑन पैसिव के बारे में जानकारी के लिए और उसको रिवाइज करने के लिए, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी का फील्ड है, हम जितना ज्यादा रिवाइज करते जाएंगे इंफॉर्मेशंस को, उतना ज्यादा हम पक्के होते चले जाएंगे और उसी कॉन्फिडेंस के साथ हम आगे किसी को भी बता सकते हैं और बात कर सकते हैं, चाहे कोई कितना भी बेहतरीन व्यक्ति हमारे सामने क्यों ना हो। क्योंकि आत्मविश्वास जब आता है वो केवल और केवल ज्ञान से आता है साथियों। और ये है टीम बीक ऑन फायर मंच का उद्देश्य, ये है कि हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, एनसीआर का जो भी एरिया है, वहां पर हम ज्यादा से ज्यादा लोगों की भलाई कर पाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस मंच से जोड़कर और ऑन पैसिव की सटीक और सही जानकारी दे पाए। ये उद्देश्य ऑन पैसिव का, टीम बीक ऑन फायर का रहा है और हमेशा से, और ये आगे भी ऐसा ही रहने वाला है साथियों। तो आज की प्रेजेंटेशन में हो सकता है बहुत सारे कुछ नए साथी भी हों और बहुत सारे नए साथी भी आज हमारे बीच में हैं, या सभी के सभी फाउंडर मेंबर भी हो सकते हैं। लेकिन बीइंग ए फाउंडर मेंबर भी, इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम इसको और बेहतरीन समझ बनाएं ऑन पैसिव के बारे में, और इसको आगे से आगे बढ़ाने का प्रयास करें, ये नैतिकता के आधार पर।
ना कि हम कोई आर्थिक लालच के आधार पर हम आगे बढ़ाएं, क्योंकि आर्थिक लालच के आधार यहाँ पर है ही नहीं। क्योंकि सिस्टम ये कहता है कि वी आर इन इट टू विन इट, कि हम इसके अंदर हैं तो हमारी जीत निश्चित है साथियों। तो आर्थिक लालच ना रखते हुए, नैतिक कर्तव्य समझते हुए हम इस ओन पैसिव के बारे में ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं। और बता तब पाएंगे जब हम इसको समझ पाएंगे। और इसी का प्रयास सभी मंचों का ये रहता है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी सटीक और सही जानकारी पहुंचे। तो साथियों, मैं आप सबका अगेन वेलकम करता हूं न्यू इरा ऑफ ओन पैसिव, यानी कि ओन पैसिव के एक नए युग के शुभारंभ में आप सभी साथियों का आपका स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है साथियों। ओन पैसिव के बारे में, जैसे कि आज ये नाम पूरे विश्व के पटल पर छाया हुआ है, सभी लोगों के जुबान पर है, और चाहे वो आईटी के लोग हैं या चाहे आईटी के लोग नहीं हैं, वो सभी लोग ओन पैसिव के बारे में चर्चा कर रहे हैं। आज इतना विशाल ये कॉन्सेप्ट बनता चला जा रहा है, अपने आप को इसने इतने बड़े लेवल पर स्थापित कर दिया है लॉन्च होने से पहले ही। सबसे बड़ी गजब बात क्या है साथियों, ओन पैसिव अभी मार्केट में आई नहीं है, लेकिन इसने अपनी वैल्यू क्रिएट कर ली है आज मार्केट के अंदर। तो ओन पैसिव वास्तव में एक इतना बड़ा कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है, बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज की के अंदर हलचल मची हुई है ओन पैसिव के नाम को लेकर। आप एलेक्सा के ऊपर जाकर ओन पैसिव के बारे में इसकी रैंकिंग को चेक कर सकते हैं कि कितना बेहतरीन लेवल पर ये काम कर रही है साथियों। तो जानते हैं ओन पैसिव क्या है। ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए एक वरदान है जो जीवन में अपनी कल्पनाओं को उड़ान देना चाहते हैं। ओन पैसिव उन सभी लोगों की इच्छा पूर्ति का एक साधन है जो जिनकी बचपन से इच्छा थी कि वो एक शानदार लाइफ जिए। ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए एक आशा का दीप है जो अपने भविष्य को वर्तमान से बेहतर बनाना चाहते हैं साथियों। तो हम बात करते हैं ओन पैसिव की। ओन पैसिव कैसे काम करती है, ओन पैसिव क्या है, ओन पैसिव किस तरह से एक आम आदमी की जीवन में अमूलचूल परिवर्तन करने जा रही है साथियों। तो हम बात करते हैं ओन पैसिव। ओन पैसिव क्या है साथियों? ओन पैसिव एक आईटी कंपनी है जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, यूएसए की कंपनी है। आईटी की बात करते हैं तो आईटी कंपनी जैसे कि आज हम देख रहे हैं फेसबुक, यूट्यूब, गूगल, अमेजोन, जितनी भी सॉफ्टवेयर या टूल्स आपको मोबाइल के अंदर दिखते हैं वो सारे के सारे आईटी कंपनी के द्वारा ही बनाए गए होते हैं। तो ओन पैसिव की शुरुआत हुई सन 2018 से, इसकी नींव रखी गई। और ये किस सोच के रखी गई? क्योंकि इन ओन पैसिव क्या है, ये एक सफलता की चाबी है उन सभी बिजनेस के लिए, चाहे वो ऑनलाइन है चाहे ऑफलाइन है। और ओन पैसिव उन सभी लोगों के लिए सफलता की एक चाबी है जिनका अपना कोई बिजनेस नहीं है। अब बात करते हैं कि सफलता की चाबी कैसे है साथियों। आज सभी के सभी लोग इंटरनेट से कनेक्ट हैं और सभी लोग कुछ ना कुछ व्यापार या ऑनलाइन के जरिए अपने बिजनेस को ऊंचाइयां देना चाहते हैं। क्योंकि इस कोरोना काल ने सबको दिखा दिया कि जिन लोगों का व्यापार करोड़ों रुपए लगाकर भी जिन्होंने शुरू किया था, लेकिन कुछ ऐसी विषम परिस्थितियां आई जहां पर उनका व्यापार बिल्कुल ठंडा हो गया, बिल्कुल जीरो हो गया। तो अब ओन पैसिव उन सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में आकर उभर कर आने आ रहा है कि वो लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन ले जा सकते हैं और बहुत ही आसानी से। और सबसे बड़ी बात है कि एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, जिसका नाम हमने लिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसके ऊपर हम आने वाली आगे प्रेजेंटेशन में गहराई से समझेंगे। ओन पैसिव क्या कर रही है? ओन पैसिव टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रही है इस पूरी दुनिया को साथियों, और वो भी अंडर वन अम्ब्रेला। और वो अम्ब्रेला होने जा रहा है साथियों ओन पैसिव का बहुत विशाल, बहुत भव्य अम्ब्रेला के रूप में ओन पैसिव इस पूरी दुनिया के सामने आने जा रही है, जो
हर एक व्यक्ति की, जो भी ओन पैसिव के साथ जुड़ेगा, किसी भी रूप में जुड़ेगा, उसके जीवन के अंदर ये अमूल चूल परिवर्तन करने जा रहे हैं साथियों। ओन पैसिव 100% रिस्क फ्री प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ पर जो भी साथी हमारे इस ओन पैसिव के साथ जुड़ेगा, उसको किसी भी तरह का रिस्क उठाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। इतना बेहतरीन सिस्टम ओन पैसिव के रूप में आप और हम सबको मिलने जा रहा है, और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं अपने आप को कि मैं आज ओन पैसिव के बारे में और ओन पैसिव की प्रेजेंटेशन कर रहा हूं। ये अपने आप में मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत मायने रखती है साथियों। ओन पैसिव का कहती क्या है, क्योंकि हमारा पहला स्लोगन है इन इट टू विन इट। ओन पैसिव कहती है कि आप हमारे साथ हैं तो आपकी जीत निश्चित है। ओन पैसिव कहती है आप अंदर हैं तो सिकंदर हैं। ये इन इट टू विन इट का एक स्लोगन किसी भी एक व्यक्ति के लिए जिसने पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत संघर्ष किया है, ये एक स्लोगन ही उसको बहुत ज्यादा एक्साइटेड कर सकता है। क्योंकि जिन्होंने भी बिजनेस किए हैं, मल्टी लेवल मार्केटिंग किया, उन्होंने अपने जीवन का बहुत संघर्ष का पीरियड व्यतीत किया है। जब ये स्लोगन की बात आती है ना, इन इट टू विन इट, मैंने जब पहली बार ये स्लोगन सुना था कि यार इसके अंदर जो भी आ गया उसकी जीत निश्चित है, इससे खूबसूरत और जीवन में हो क्या सकता है। तो साथियों, अब हम आगे जानते हैं आज की इस प्रेजेंटेशन में हम किन किन चीजों के बारे में जानकारी मिलेंगे। सर, आज हम जानेंगे कि डिसरप्टिव इनोवेशन क्या चीज होती है, टॉप 5 डिसरप्टिव इनोवेशन कौन कौन सी हैं, इस द सोर्स बिहाइंड द फोर्स, यानी कि इस बेहतरीन कॉन्सेप्ट के पीछे वो कौन शख्सियत है जिन्होंने ऐसी सोच रखकर इस कॉन्सेप्ट की शुरुआत की। ओन पैसिव के आईटी प्रोडक्ट्स का वो खजाना क्या है, व्हाट इज कैटमो, कैटमो क्या है, कैटमो किस तरीके से पूरे बिजनेस को डिस्क्राइब करता है, और फाउंडर मेंबरशिप का मतलब क्या है, और इसकी महानता और भव्यता क्या है। आज के इस प्रेजेंटेशन में हम इन सारी बातों के बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे। सबसे पहले जानते हैं साथियों, डिसरप्टिव इनोवेशन क्या है। डिसरप्टिव का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो इसका मतलब है विध्वंसकारी। विध्वंसकारी का मतलब जो वर्तमान में चल रहा है उसको नष्ट कर कर, और उसका नष्ट ना कह के उसका रूपांतरण कर देना, अगर ये शब्द में भी ठीक रहेगा कि नई चीज, नया परिवर्तन कर देना, उसे डिसरप्टिव इनोवेशन कहते हैं साथियों। ऐसे कुछ उदाहरण आप और हमारी सबकी आंखों के सामने होते रहे हैं पिछले कुछ सालों से, कि जब ओला और उबर जैसी जब टैक्सी व्यवस्था मार्केट के अंदर आई, सर्विसेज आई, तो उन्होंने पुरानी जो टैक्सी व्यवस्था था उसको बिल्कुल खत्म कर दिया। नहीं तो स्टैंड्स के ऊपर आप देखते हैं, आपके हर टैक्सी स्टैंड के ऊपर भीड़ लगी रहती थी गाड़ियों की, लेकिन आज वो आपको ना के बराबर ही दिखाई देती है। और दूसरा, जब ये स्वेगो और ये जोमेटो जैसी व्यवस्था आई तो उन्होंने फूड डिलीवरी सिस्टम को कैप्चर कर लिया है ना। डिजिटल कैमराज आए तो उसने पुराने जो रोल वाले कैमरे होते थे उन सबको खत्म कर दिया। इस तरह की बहुत छोटी छोटी चीजें आप देख पा रहे होंगे। इंटरनेट आया, और उसके बाद जब मोबाइल फोन आए, मोबाइल फोन अपग्रेड हुए तो उन्होंने लेटर वाली व्यवस्था लिखने की जो व्यवस्था थी उसको धूमिल कर दिया। तो डिसरप्टिव इनोवेशन का क्या करती है साथियों, डिसरप्टिव इनोवेशन नया रूपांतरण तो करती ही है, साथ ही साथ ये उन लोगों तक भी पहुंच बनाती है जिन लोगों ने पहले कभी इस तरह की व्यवस्था का इस्तेमाल नहीं किया। तो अब हम जानते हैं कि वो टॉप 5 डिसरप्टिव इनोवेशन कौन कौन सी है साथियों। सबसे पहले है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नंबर 1, जिसे शॉर्ट फॉर्म में एआई बोलते हैं। दूसरे नंबर पर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसे क्रिप्टो करेंसी बेस्ड है जिसके ऊपर, और बिटकॉइन को सभी जानते हैं इसलिए यहाँ पर बिटकॉइन का पिक्चर लगाया गया है। 3D प्रिंटिंग, 3D प्रिंटिंग एक न्यू टेक्नोलॉजी आई जिसने बहुत बड़ा परिवर्तन किया, इसके बारे में जानेंगे। चौथी है वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी मतलब जो चीज वास्तविकता में हम छू नहीं सकते लेकिन वो हमें महसूस होती है असलियत की तरह, उसे वर्चुअल रियलिटी कहते हैं। उसके बाद आई इंटरनेट ऑफ थिंग्स, यानी कि इंटरनेट से जुड़ी हुई बहुत सारी चीजें।
ये कुछ ऐसी टॉप 5 डिसरप्टेड इनोवेशन रही जिनकी वजह से मार्केट के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आया, लोगों के काम करने के तरीके चेंज हुए। तो सबसे पहले नीचे से हम शुरू करते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। साथियों, इंटरनेट की जो शुरुआत हुई थी वो लगभग जहां तक मेरा ध्यान है 1960 के आसपास हुई, और 1960 के आसपास जब इंटरनेट आया और धीरे धीरे वो 100 से 1000 कंप्यूटर से कनेक्ट किए गए, फिर 10,000, फिर 20,000, फिर 1 लाख, और धीरे धीरे ये पूरे विश्व के अंदर छाता चला गया। जैसे जैसे इंटरनेट ने अपनी पकड़ मजबूत करी, वैसे वैसे लोगों के काम करने के तरीके चेंज हो गए। आप भी देखते हैं जब इंडिया के अंदर 1995 के आसपास इंटरनेट, ये कंप्यूटर और ये सारी व्यवस्था आई, तो लोगों ने कितना विरोध किया इसे ने कि भाई लोग तो बर्बाद हो जाएंगे, लोगों की नौकरियां चली जाएंगी। लेकिन टेक्नोलॉजी को कोई रोक नहीं सकता साथियों। टेक्नोलॉजी परिवर्तित होती है, ये होती आई है, होती रहेगी, और अब भी एक समय ऐसा चल रहा है जो एक बहुत बड़ा बदलाव लेकर आ रहा है टेक्नोलॉजी के अंदर। तो जब इंटरनेट आया तो आप देखिए, पहले स्मॉल छोटे फोन होते थे, उसके बाद एंड्रॉयड फोन आए, और एंड्रॉयड फोन के अंदर इंटरनेट आया तो घड़ियों की दुकानों के ऊपर या घड़ियों के व्यापार के ऊपर प्रभाव पड़ा, क्योंकि लोगों ने घड़ी पहनना बंद कर दिया, सभी के हाथ में घड़ी थी। डाकिया, हमारा जो डाकिया मैन होता है या पोस्टमैन होता है, डाकिया बाबू, उसका काम कितना अलगा हो गया, उसे बहुत सारी चिट्ठियां पोस्ट करनी पड़ती थी, और बहुत सारे कामों के अंदर बदलाव आया। तो आप ये समझ सकते हैं कि इंटरनेट के आने के बाद कितनी चीजें आसान हुई, कितने लोगों के काम करने के तरीके चेंज हुए। उसके बाद हम वर्चुअल रियलिटी की बात करते हैं, जिसे शॉर्ट फॉर्म में वीआर कहते हैं। वीआर गैजेट्स आज आप मार्केट के अंदर देख बहुत सारे ले सकते हैं, बहुत सारे मॉल्स के अंदर, फॉरेन में तो देखा है बाहर वीआर गैजेट्स लगाए हुए होते हैं, और लोग एंटरटेनमेंट के हिसाब से उन वीडियोस को, वो गैजेट को अपनी आंखों पे लगाते हैं और उस वीडियो का एंजॉय करते हैं रियलिटी की तरह। मान लीजिए कोई खतरनाक सिचुएशन वाली वीडियो है, तो वो गैजेट पहनने के बाद उस व्यक्ति को ऐसा महसूस होता है कि वो उस खतरनाक सिचुएशन के अंदर है ऑलरेडी, वो ऐसी फीलिंग आती है उसको। तो ये एंटरटेनमेंट का जो जोन था, उसको बहुत हाइट पे ले गया वीआर रियलिटी का कॉन्सेप्ट। देन 3D प्रिंटिंग। 3D प्रिंटिंग की बात करें साथियों, कि हम थर्ड डायमेंशन में हम आज जी रहे हैं सभी के सभी लोग, जहां पर हाइट भी होती है। और थर्ड डायमेंशन की कोई भी चीज पहले बनती थी तो वो डाई के जरिए बनती थी, उनका पहले डाई बनाई जाती थी, और डाई के जरिए कोई खिलौना बनाना है, कोई बोतल बनानी है, तो ये सारा का सारा जो प्रोजेक्ट वो डाई के माध्यम से चलता था। लेकिन जब 3D प्रिंटिंग की शुरुआत हुई, और 3D प्रिंटिंग की शुरुआत साथियों लगभग 1984 के अंदर की गई, और 1984 में इसका जन्म हुआ 3D प्रिंटर का। और 2000 इसके ऊपर काफी रिसर्च होने के बाद 2014 में आकर कुछ चीजें परफेक्ट तरीके से 3D प्रिंटिंग के द्वारा बनाई जाने लगी। और इसका एक प्रोसेस होता है, पहले कैड फाइल तैयार की जाती है, फिर एसटीएल फाइल तैयार की जाती है, फिर वो प्रिंटर को कमांड दी जाती है, देन प्रिंटर उस ऑब्जेक्ट को मैन्युफैक्चर करना शुरू कर देता है। और सबसे पहला जो 3D से जो ऑब्जेक्ट बनाया गया उसको बोला जाता है आईवास कप, जो मेडिकल इक्विपमेंट है। और उसके बाद जो हमारा इंसानी हृदय है उसका वर्किंग मॉडल तैयार किया गया 3D प्रिंटर के द्वारा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खोज थी। उसके बाद 3D प्रिंटर में जब परफेक्शन आया तो वेपन्स तक 3D प्रिंटर से तैयार किए गए, फायर आर्म्स तक 3D प्रिंटर से तैयार किए। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर 3D प्रिंटर्स ने बहुत बड़ा परिवर्तन किया। और अगर हम आज बात करें इंडिया के अंदर इस 3D प्रिंटिंग ने क्या किया, तो आप ये हाउस देख रहे हैं, ये 3D प्रिंटिंग हाउस है साथियों। 14 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने मन बनाया इसके ऊपर काम करने का। और 29 अप्रैल 2020 को अखबार में एक खबर आई कि चेन्नई के आईआईटी मद्रास और चेन्नई ने 5 दिन के अंदर ये घर 3D प्रिंटिंग से बनाया। 3D प्रिंटर का जब यूज करते हैं साथियों, तो इसके अंदर कोई भी मटेरियल जो आप चाहें, चाहे प्लास्टिक हो, रेक्सिन हो, थर्मोप्लास्टिक हो, सेरामिक हो, ये कोई भी मटेरियल इसके अंदर डालकर ये लेयर बाय लेयर ऑब्जेक्ट को तैयार करता है। ये इसकी खासियत है। अब आप ये देखिए, जब घर 5 दिन के अंदर एक 600 स्क्वायर फीट का घर तैयार किया जा सकता है, तो ये कितना बेहतरीन
टेक्नोलॉजी के अंदर परिवर्तन है। यानी कि मानव के काम करने की जो क्षमता है उसको तो ब्रेक कर दिया गया। 5 दिन के अंदर एक घर तैयार करना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, ये बताने का मकसद केवल इतना है कि आज टेक्नोलॉजी परिवर्तन का एक और युग आ रहा है, और अगर हमने इसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। आप इन उदाहरण से समझ सकते हैं। नेक्स्ट है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी साथियों, ये 2008 के आसपास इसकी शुरुआत हुई है। डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। इसके ऊपर किसी भी सरकार का, किसी भी देश की गवर्नमेंट का कोई एकाधिकार नहीं हो सकता, और इसको क्रिप्टो करेंसी के नाम से भी जाना जा सकता है। और ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को आज बैंकिंग क्षेत्र के अंदर भी इस्तेमाल किया जा रहा है। दुबई की जो गवर्नमेंट है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को पूर्ण रूप से अडॉप्ट कर चुकी है, और क्रिप्टो करेंसी के अंदर वो व्यापार कर रही है, मतलब लेन देन अपना कर रही है। और जब ये आई साथी, तो मेरे सामने भी ऑप्शन आया था, ये 30 रुपीज के आसपास का एक क्वाइन बोला गया था, और मुझे जो बताया गया कि भाई ये वर्चुअल क्वाइन है। उस समय तो मैं वर्चुअल की परिभाषा भी नहीं जानता था कि वर्चुअल मतलब जो हम, जिसे हम छू ना सके, पकड़ ना सके। और जैसे हम आज वर्चुअल मीटिंग कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, आमने सामने है भी नहीं और फिर भी हम मीटिंग कर रहे हैं। तो वर्चुअल क्वाइन, ऐसा क्वाइन जिसको हम छू नहीं सकते, और वो मार्केट में काम करेगा। 2009 में 10 में ये लोगों की समझ में नहीं आया, और उन लोगों ने इस चांस को मिस किया। और आज मेरे जैसे बहुत सारे सैकड़ों लोग हैं जो आज पछता रहे हैं। और उन लोगों, उस समय जिन लोगों ने इस पे विश्वास किया, या ये कहें कि उनकी किस्मत अच्छी थी, वो इसमें एंटर कर गए, इस टेक्नोलॉजी में। आज वो लोग आर्थिक रूप से इतने मजबूत हैं साथियों कि उन्हें पैसे के लिए कुछ हमारी तरह कोई नौकरी या कोई बिजनेस करने की आवश्यकता नहीं है। तो समय समय पर परिवर्तन होता है, और आज जो परिवर्तन का समय है साथियों, वो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अगर हम साधारण शब्दों में बात करें तो इसका मतलब है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। यानी कि आर्टिफिशियल, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को मनुष्य की तरह सोचने, समझने, व्यवहार करने, और सबसे बड़ी बात, निर्णय लेने की क्षमता दे देना ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है साथियों। अब ये कितनी महत्व रखती है आने वाले समय में, और वर्तमान में भी बहुत सारे काम इसके वजह से हो रहे हैं। अगली स्लाइड में हम जानते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में थोड़ा गहराई से। साथियों, इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत 1950 के दशक में हुई। सबसे पहले एक अमेरिकन वैज्ञानिक थे जिनका नाम था जॉन मैक्राथी। जॉन मैक्राथी ने 1956 में एक डार्टमाउथ कॉन्फ्रेंस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लोगों को बताया कि भाई हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस तरह से भी मोड दे सकते हैं कि वो हमारे लिए हमारी ही तरह काम करे। देखिए गजब की बात, क्या कहा गया कि हम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग को इस तरह से भी चेंज कर सकते हैं कि वो हमारे लिए हमारी ही तरह, यानी कि इंसान की तरह सोच समझ कर काम कर सके। और आज की डेट में यह साबित हो चुका है कि इंसानों के द्वारा तैयार किए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस गैजेट्स इंसानों से बेहतर तरीके से काम कर पा रहे हैं। तो साथियों, 1956 में जब ये जानकारी मिली, धीरे धीरे रिसर्च होती चलती चली गई, और काफी सालों के बाद इंडिया के अंदर भी एक भारत सरकार, भारत नीति आयोग ने ये डिसीजन लिया इंटेल और टाटा के साथ मिलकर, और ये घोषणा की कि हम आदर्श अंतरराष्ट्रीय केंद्र की स्थापना करेंगे मॉडल के रूप में, जिसका नाम रखा गया इंटरनेशनल सेंटर फॉर ट्रांसफॉर्मेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और उन्होंने ये भी कहा कि इसका केंद्र पूरे देश के अंदर, हर राज्य के अंदर हम इसके केंद्र बनाएंगे, इसके सेंटर बनाएंगे। अब वो जब भारत सरकार सोचेगी इस पे बनाएगी तो पता नहीं कितना समय लगेगा, कब बनाएगी, लेकिन आज ये टेक्नोलॉजी पूरे विश्व के अंदर काम कर रही है साथियों। तो अब हम जानते हैं कि ये किस किस क्षेत्र के अंदर इसका प्रभाव पड़ने जा रहा है। वैसे तो ऑलमोस्ट सभी क्षेत्र के अंदर, सभी फील्ड के अंदर एआई अपने पैर जमा रही है धीरे धीरे। हम डेली लाइफ की बात करें तो आजकल हम जो गैजेट्स अपने हाथ में, जो हमारी लाइफ का सबसे महत्वपूर्ण गैजेट है, यानी कि हमारा मोबाइल फोन,
हम उस मोबाइल फोन के अंदर बहुत सारे एप्लीकेशंस को यूज करते हैं जो एआई बेस्ड है। हम गूगल असिस्टेंट को यूज करते हैं, वो एआई बेस्ड है। हम जीपीएस सिस्टम को यूज करते हैं, वो एआई बेस्ड है। लेकिन वो उसके अंदर एआई की कुछ, क्योंकि एआई के भी कई रूप हैं। एक वीक एआई बोलते हैं और एक स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं। मोबाइल्स के अंदर हम जो भी चीजें आज यूज कर पा रहे हैं वो वीक एआई कॉन्सेप्ट के अंदर आती हैं, जिसके अंदर आप मोबाइल उसका एप्पल फोन के अंदर सिरी का भी यूज कर पाते हैं। जैसे सिरी को बोलते हैं वॉइस कमांड के जरिए, अलेक्सा हो गया, तो ये वीक एआई के अंदर आते हैं। अब जैसे मैंने अलेक्सा लिया तो मेरे रूम में अलेक्सा है, वो ओपन हो गई। तो मैंने भी अभी अलेक्सा गैजेट को मंगाया है अभी। बहुत अच्छा काम करती है। तो ऑटोमोबाइल के क्षेत्र के अंदर एआई ने बहुत बहुत बड़ा काम होने जा रहा है। ड्राइवरलेस कार, आप समझिए कि जिस कार के अंदर ड्राइवर नहीं है, इतना रिस्की फैक्टर है वो, और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने कितनी सटीकता से काम करना शुरू कर दिया, जिसके ऊपर एप्पल कई सालों से काम कर रहा है। टेस्ला जो एलोन मस्क की कंपनी है, विश्व के सबसे अमीर आदमी घोषित हुए लास्ट ईयर, वो उनकी कंपनी एआई के ऊपर काम कर रही है ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर ड्राइवरलेस कार के रूप में। फाइनेंस के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बेहतरीन काम करने जा रही है। सर्विलांस की अगर हम बात करें, जिस तरह फोन आईपी एड्रेस ट्रैकर की बात करते हैं, तो आजकल जो भी ट्रैक कर पुलिस वाले भी जो ट्रैक करते हैं वो एग्जैक्ट लोकेट नहीं करते। यानी कि जो सीबीआई सीआईडी और जो भी हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, वो उनके अंदर एआई की वजह से बहुत बेहतरीन उनकी परफॉर्मेंस होने जा रही है। सोशल मीडिया के अंदर एआई बहुत बेहतरीन काम करती है। आज आप देख रहे हैं, आज भी सोशल मीडिया पर एआई काम कर रही है। आप किसी भी गूगल पे जाइए, एक प्रोडक्ट को सर्च कीजिए आप, उसके बाद आप कहीं भी किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाएंगे, आपको उसी प्रोडक्ट से रिलेटेड एड्स आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये भी काम एआई का है साथियों। एंटरटेनमेंट के अंदर जैसा कि हमने वीआर गैजेट्स की बात करी, तो उसमें भी एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए बहुत भारी संभावना और बहुत विस्तार होता चला जा रहा है। स्पेस एक्सप्लोरेशन, यानी कि अंतरिक्ष के अंदर अंतरिक्ष की समझ जो हम बना रहे हैं वैज्ञानिक, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए उसको और बेहतर किया जा रहा है। एजुकेशन के अंदर एआई का बहुत महत्व आ रहा है। ऑनलाइन जो लर्निंग एजुकेशन सिस्टम है, प्लेटफॉर्म है, उसमें एआई बहुत बेहतरीन काम करने जा रही है साथियों। रोबोटिक टीचर जैसी व्यवस्था एजुकेशन के लिए काम कर रही है। गेमिंग, जो आजकल गेम बहुत गेमिंग का जो मतलब क्या कहते हैं चैप्टर है, वो बहुत बड़ा है। मोबाइल्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, गेमिंग के ऊपर लोग, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इस गेमिंग के ऊपर काम कर रही हैं और बहुत मोटा पैसा बना रही हैं। और गेमिंग के जो फीचर्स हैं, जो उसको यूज करने का चार्म है, जो उस गेम को खेलने का चार्म है, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद इतना रियलिस्टिक होने जा रहा है कि लोगों को लगेगा कि वो, चाहे वो कार रेस हो, चाहे किसी भी तरह के गेम है, वो उस एआई के जरिए वो उनको खुद रियलिटी में महसूस होंगे। तो ये रोबोटिक्स, जो रोबोट इंडस्ट्री है, पहले जो रोबोट आते थे साथियों, वो प्रोग्रामिंग बेस्ड थे कि भाई उनके अंदर प्रोग्रामिंग कर दी कंप्यूटर के द्वारा, जो वो प्रोग्रामिंग कर दी वो उसी तरीके से एक्ट करेंगे। लेकिन आजकल अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि एक जो विश्व का सबसे पहला जो एआई बेस्ड रोबोट है, उसका नाम है सोफिया। सोफिया को अरब कंट्रीज ने पहला रोबोट सिटीजन माना गया है उनको। अब आप इससे एक अंदाजा लगाइए कि एआई बेस्ड रोबोट को एज ए सिटीजन कंसीडर किया गया है, एक नागरिक के रूप में कंसीडर किया गया है। और बहुत बेहतरीन चीज होने जा रही है साथियों ये। तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र के अंदर, यानी कि कृषि के अंदर भी एआई बेस्ड टूल्स का यूज किया जाता है। एग्रीकल्चर ड्रोन, प्लांटिंग एप्स, ड्राइवरलेस ट्रैक्टर, इस तरह के गैजेट्स के जरिए डिजिटल असिस्टेंट और वर्चुअल असिस्टेंट्स के रूप में एआई काम करती है। यानी कि आप बिजी हैं, आपके बिहाव पर आपका वो गैजेट, आपका वो टूल, आपका वो सॉफ्टवेयर आपके बिहाव पर आपके कस्टमर्स को रिप्लाई
रिप्लाई दे देगा, यानी कि आपका एक असिस्टेंट के रूप में काम करेगा एआई बेस्ड टूल। हेल्थ केयर के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आने जा रहा है एआई की वजह से। एआई जब हेल्थ केयर के टूल्स के साथ कनेक्ट होगी साथियों, तो इस तरह के गैजेट्स आपको देखने को मिलेंगे, आपके पूरे बॉडी को स्कैन कर कर विद इन सेकेंड आपकी बॉडी की कोई भी प्रॉब्लम को डिटेक्ट किया जा सकता है, स्कैन किया जा सकता है, देन उसको उसके लिए उपचार भी बताया जा सकता है। ई कॉमर्स क्षेत्र के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत बड़ा बदलाव करने जा रही है। इसकी खास बात क्या है साथियों, ये 24 घंटे काम करती है, 7 दिन काम करती है, यानी कि नो टाइम लिमिट, कोई समय की पाबंदी नहीं है। ये इसके कोई हरासमेंट नहीं होता, इसको हमारी की तरह ये थकता नहीं है कि भाई 8 घंटे काम किया और फिर हमें रेस्ट चाहिए। नो, इसको रेस्ट की आवश्यकता नहीं है। ये मानवीय जो भूल होती है उनकी संभावना को 100% खत्म कर देता है, और खतरनाक सिचुएशन जैसी जो परिस्थितियां होती हैं जहां पर इंसानी जीवन को खतरा होता है, तो उस तरह की सिचुएशन में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल्स और रोबोटिक या और जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। दोस्तों, अभी हमने जाना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितनी बेहतरी से काम करती है। नेक्स्ट स्लाइड में हम जानेंगे कि इसके फीचर्स, इसके मतलब होता क्या है, ये मतलब किन किन चीजों में ये एक्सपर्ट है। तो सबसे पहला है एक्यूरेसी, ये सटीकता करती है। सटीकता मतलब जो भी काम करेगी बिल्कुल सटीक करेगी, उसमें गलती होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं रहेगी। इसका बेहतरीन उदाहरण ड्राइवरलेस कार है। जब ड्राइवरलेस कार रोड पर, सड़क पर आएगी, तो आप सोचिए सड़क पर क्या क्राउड होता है। और अगर हम हिंदुस्तान की बात करें तो लाजवाब है क्राउड, हर हर सड़क पर आप कहीं भी चले जाइए बेहतरीन क्राउड रहता है। वहां ड्राइवरलेस कार, हाउ इट इज इम्पॉसिबल, एक क्वेश्चन मार्क जरूर लगता है हम हमारे लोगों के दिमाग में कि यार ऐसा कैसे चलेगा, ऐसे कैसे कार चलेगी इतनी भीड़ भाड़ के इलाके में, वो अपने आप कैसे समझ लेगी। तो दोस्तों, ये पावर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कि वो एक्यूरेसी के साथ काम करती है, गलती होने की संभावना ही नहीं है, तो बिल्कुल एक्यूरेट होके काम करेगी। नेक्स्ट, डाटा इंजेक्शन के ये डाटा को इतने बेहतरीन तरीके से डिफरेंशिएट कर सकती है, उसको स्टोरेज कर सकती है, और उसको हमेशा हमेशा के लिए याद रख सकती है। जब भी कोई इसके संपर्क में आएगा तो उसकी पहचान, उसका इंटरेस्ट, उन सारी चीजों को बहुत बेहतरीन तरीके से डिफरेंशिएट करके स्टोर कर सकती है। एफिशिएंसी यानी कि कार्यक्षमता बढ़ जाती है, जैसा बताया कि 24/7 आवर्स काम करेगी, कोई दिक्कत ही नहीं है किसको मतलब थकावट होने की, क्योंकि तो मशीन लर्निंग है, तो ये एफिशिएंसी बढ़ जाती है। उसके बाद क्लाउड कंप्यूटिंग है, स्पीड है, इसके कार्य करने की जो गति है वो बहुत तेज हो जाती है। ऑटोमेशन, यानी कि ये पूरा का पूरा काम ऑटोमेशन पे, काम आपने एक बार उसको बता दिया, वो अपने आप सारा काम खुद डेवलप कर लेगी और खुद डिसीजन लेगी। चैटबॉट जैसी सुविधा, जैसे आज आप देख रहे हैं बैंकिंग एप्स के अंदर, आप कोई भी क्वेरी होती है आप उसमें डालते हैं, वो चैटबॉट उसका रिप्लाई देता है ऑटोमेटिकली। यानी कि कस्टमर केयर सर्विस जो पहले होती थी, आज आप खुद पहले देखें, अपने आप से देखें कि पहले हम कितना कस्टमर केयर पे फोन करते थे, लगातार आधा घंटा, मतलब आधा घंटा तो नहीं, शुरुआत में कई कई मिनट तक वेट करना पड़ता था कस्टमर सर्विस से बात करने के लिए। और आज आप देखेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा कस्टमर केयर वाले व्यक्ति से बात करने के लिए। फेशियल रिकॉग्नाइजेशन जैसी सुविधा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बात करती है। दोस्तों, इतनी सारी बात बताने का मकसद क्या है? मकसद केवल इतना है कि हमें ऑन पैसिव को समझना है। ऑन पैसिव 100% एआई पावर के साथ पूरे वर्ल्ड के अंदर लॉन्च होने जा रही है, इंट्रोड्यूस होने जा रही है। तो आप समझिए, आज सुबह से शाम तक हम मोबाइल फोन को हाथ में लेके लगे रहते हैं, और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल हमें मिलेंगे ऑन पैसिव की वजह से, तो कितना बेहतरीन और इजी हो जाएगा हमारा मोबाइल पे काम करना भी। और इसीलिए कहा गया है साथियों, इन इट टू विन इट। यहाँ आप जो भी इस ऑन पैसिव के साथ आ गया, चाहे गलती से आ गया हो, चाहे किसी के दबाव में आ गया हो, किसी की शर्म से आ गया हो, या अपनी मर्जी से आ गया हो, जो भी ऑन पैसिव में आ गया, उसकी जिंदगी के अंदर इतना बड़ा परिवर्तन होगा कि उसके पिछले 20-25 साल जो भी वर्किंग के रहेंगे वो एक तरफ हो जाएंगे, और आने वाले कुछ साल एक तरफ होंगे। उनके जीवन के अंदर इस तरह का परिवर्तन
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए होने जा रहा है। अब हम कुछ गैजेट्स देखते हैं साथियों। ये गैजेट्स आप देख रहे हैं, ऊपर सबसे नंबर 1 पे जो पिक्चर है ये AI बेस्ड ड्रोन की है। किस तरीके से ड्रोन के जरिए पूरे फसलों के अंदर छिड़काव किया जा सकता है, यानी कि समय की बचत हो रही है, यहाँ पर पैदावार ज्यादा हो रही है इन गैजेट्स को यूज करने से। उसके बाद ये एलेक्सा है। एलेक्सा से आप पूरे घर के कंट्रोल को कर सकते हैं। लाइट आप, मैंने अपने अपने रूम में मैं एलेक्सा को इंस्टॉल कर लिया है, तो मैं बोल के लाइट ऑफ कर लेता हूँ, बोल के लाइट ऑन कर लेता हूँ, तो बड़ा इजी और बहुत अच्छा भी महसूस होता है। आप अपने घर के सारे टीवी, फ्रिज, AC सब कुछ आप वॉइस कमांड के जरिए ऑपरेट कर सकते हैं एलेक्सा के जरिए। ये AI बेस्ड है। उसके बाद आप ये एक और मिक्को बोलते हैं इसको, ये बच्चों के लिए बहुत बेहतरीन टूल है। लगभग 24 या 25 हजार रुपए इसकी कॉस्ट है। ये बच्चों के पढ़ाई से संबंधित, बच्चों का एक तरह से दोस्त होता है। ये चलता भी है, ये आगे पीछे घूमेगा, जहां आप उसको बुलाओगे वहां चला जाएगा, जो इससे पूछोगे वो बता देगा, क्योंकि ये AI बेस्ड है। और जहां मैं बात कर रहा था, वर्ल्ड की फर्स्ट जो रोबोट है वो है, उसका नाम है, रखा गया है सोफिया। ये पिक्चर आप इसके अंदर देख पा रहे होंगे। ये वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन, मार्क माय वर्ड, वर्ल्ड्स फर्स्ट रोबोट सिटीजन का की उपाधि इनको दी गई है। ये सोफिया है। इनके बहुत सारे इंटरव्यूज आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। और अभी बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के साथ स्टेज के ऊपर भी इसकी कन्वर्सेशन, एक वीडियो अभी लेटेस्ट आई थी व्हाट्सएप पर, उसमें भी आप इनको सुन सकते हैं। कुछ भी पूछ सकते हैं। उन्होंने अपने बारे में पूछा तो इन्होंने प्रधानमंत्री के बारे में बता दिया। आप किनकी बेटी है? आपकी बेटी का नाम भी मेरे नाम पर ही है, उसका नाम भी सोफिया है। यानी कि कितना बेहतरीन गैजेट्स, कितना बेहतरीन टूल बन रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए। नीचे आप देख रहे हैं, ये पिक्चर है जिसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मैं नाम भूल गया, वैक्यूम क्लीनर, राइट। वैक्यूम क्लीनर है ये, रोम्बा बोलते हैं इसको, रोम्बा नाम है इसका। और ये इसको आप अपने प्लग के साथ इंस्टॉल कर देते हैं। ये कोई भी फर्श पर गंदगी गिरेगी तो ये अपने आप स्कैन कर लेगा, ये जाएगा और उसको साफ कर लेगा और अपने आप अपने स्थान पर आ जाएगा। सोचिए क्या मजेदार चीज होगी, है ना। और उसके बाद ये फ्रिज है। फ्रिज आप देख रहे हैं, ये AI बेस्ड है। ये आपको फ्रिज बिना खोले आपको सारी जानकारी दे देगा, आपके फ्रिज में क्या क्या चीज रखी हुई है। ये आपके मोबाइल से भी ऑपरेट होगा। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, शॉपिंग करने, मॉल में जा रहे हैं, तो आप देख पाएंगे आपके फ्रिज में किन किन चीजों की आवश्यकता है। यानी कि ये टेक्नोलॉजी है। नेक्स्ट पिक्चर के अंदर आप देख रहे हैं, ये बॉडी को स्कैन करने का इक्विपमेंट है, मेडिकल बेस्ड है। ये AI बेस्ड मेडिकल डिवाइस है। ये किस तरह बॉडी को स्कैन कर देगा, एक एक सेल को स्कैन कर देगा, तो और बीमारी का तुरंत पता लगा सकता है। इस तरह की टेक्नोलॉजी साथियों AI के जरिए हो सकती है। और हम सब बहुत लकी हैं कि आज हम जिस प्रेजेंटेशन के अंदर बैठे हैं वो ऑन पैसिव की प्रेजेंटेशन, और वो भी 100% AI टूल्स को लेकर आने जा रही है। और वो टूल जो सुबह से शाम तक हम इस्तेमाल करते हैं। अब वो व्यक्ति कौन है साथियों, जिनका एक विजन था, इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं। उन शख्स का नाम है मिस्टर एस मुफर्रा। एस मुफर्रा वो व्यक्ति हैं, वो शख्स हैं जिनके दिमाग में ऑन पैसिव जैसा एक विशाल कॉन्सेप्ट, एक विचारधारा आई, और इन्होंने इसको धरातल पर लाने का काम ऑलमोस्ट पूरा कर लिया है माय डियर फ्रेंड्स। अब इनके बारे में जानते हैं। ये हमारी की तरह एक फैमिली मैन है, एक वाइफ है, 2 बच्चे हैं। ये MIT हैं, मास्टर ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ एफिलिएट हैं। बहुत सारे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संबंधित, एफिलिएट मार्केटिंग से संबंधित कोर्सेज इन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से किए हुए हैं। और जो ये ऑन पैसिव है, ये इनका ही ब्रेन चाइल्ड है, यानी कि दिमाग की उपज है ये इनकी ऑन पैसिव। और ये किस लिए है? ये ज्यादा से ज्यादा लोगों को एक बेहतर लाइफस्टाइल दे पाए। अब बात यहाँ आती है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेहतर लाइफस्टाइल, और आज अर्थ का युग है, बिना पैसे के कुछ नहीं होना। इट मींस कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जब इनकम बढ़ेगी तो उनका लाइफस्टाइल अपने आप ही चेंज हो जाएगा साथियों। 20 साल का अनुभव रहा है इनका ऑनलाइन बिजनेस का। आज भी ये मिलियनर हैं, मतलब करोड़ों रुपए महीने के कमा रहे हैं अपने
एफिलिएट मार्केटिंग बिजनेस से, और इनके बारे में बताया जाता है कि जो इनका कन्वर्जन रेट है, कन्वर्जन रेट मींस कि अगर 100 लोगों को ये कोई चीज बताते हैं, दिखाते हैं, तो उनमें से 90% लोग उस चीज को परचेज कर लेते हैं। तो वो कन्वर्जन रेट इनका 90% के आसपास है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इन्होंने जितने भी बड़े बिजनेस मॉडल हैं, लाइक वॉलमार्ट हो गया, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, है ना, गूगल, इन सब के बिजनेस मॉडल पर रिसर्च की और बहुत सारी मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनियों के अंदर भी काम किया, क्योंकि यूएसए के अंदर तो 1960 के आसपास से मल्टी लेवल मार्केटिंग काम कर रही है। तो बहुत सारी कंपनियों के अंदर इन्होंने काम किया, और जब ये देखा कि कभी कुछ मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर कुछ कंपनियां चीट कर जाती हैं, कहीं कुछ लीडर्स चीट कर जाते हैं, बड़ी से बड़ी टीम बनाने के बाद वो बिखर जाती है, सालों साल मेहनत करने के बाद फिर जीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। यानी कि बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स मल्टी लेवल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट्स पे काम करने के बाद, उनके ड्रॉबैक्स को देखने के बाद, इनके दिमाग के अंदर एक विचार आया कि क्यों ना एक ऐसा सुंदर, अद्भुत, अनोखा बिजनेस क्रिएट किया जाए जहां पर हर एक व्यक्ति के सफलता की गारंटी हो, सिक्योरिटी हो। और तब जाकर उन्होंने ओन पैसिव जैसे खूबसूरत बिजनेस को क्रिएट करने का मन बनाया साथियों। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहिए हम सभी को एस मुफर्रा जी का। और बहुत बेहतरीन सोच के मालिक हैं ये। वास्तव में ये इन्होंने जो शुरुआत की है ना, तो वास्तव में वो कुछ अलग सोच रख के की है। और बहुत सारे जो बिजनेस माइंडेड लोग हैं या मनी मनी माइंडेड लोग हैं, उन लोगों को ये बिजनेस समझने में थोड़ी कठिनाई हो सकती है, क्योंकि ये बिजनेस इन्होंने पैसे के लिए नहीं किया, पैसे के लिए नहीं किया। इनकी सोच है इस बिजनेस के प्रति कि ये मानवता के लिए, इंसानियत के लिए, और ज्यादा से ज्यादा लोगों की गरीबी को दूर करने के लिए इस बिजनेस को शुरू किया। इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपको ओन पैसिव को समझना है तो एस मुफर्रा जी को समझना बहुत जरूरी होगा। बहुत ही बेहतरीन सोच के मालिक हैं, हम सल्यूट करते हैं एस मुफर्रा जी को। अब बात करते हैं साथियों, कुछ एक्सपर्ट लोग ये बोल रहे हैं कि ओन पैसिव तो भाई फ्यूचर यूनिकॉर्न कंपनी है, और अब तो उन्होंने अपनी स्टेटमेंट भी चेंज करनी है, शुरू कर दी है। वो ये कहना शुरू कर दिया है अब कि भाई ओन पैसिव तो जिस दिन लॉन्च होगी उसी दिन या उसी महीने यूनिकॉर्न कंपनी बन जाएगी। अब जो लोग इंटरनेट की भाषा में या बिजनेस की भाषा में यूनिकॉर्न और सुपर यूनिकॉर्न को नहीं समझते हैं, मेरे जैसे लोग भी, हम भी नहीं समझते थे भाई क्या मतलब होता है। तो साथियों, यूनिकॉर्न का मतलब होता है जिस भी स्टार्टअप, कोई भी स्टार्टअप शुरू होता है और वो अपने शुरुआत के 10 सालों में 8,000 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेता है टोटल, तो वो यूनिकॉर्न बन जाता है। और जो 8 लाख करोड़ का करता है वो सुपर यूनिकॉर्न बन जाता है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि लाखों स्टार्टअप पूरे वर्ल्ड में शुरू होते हैं दोस्तों, और केवल 1.28% स्टार्टअप ही यूनिकॉर्न बन पाते हैं। सुपर यूनिकॉर्न की तो सोच भी नहीं पाते 1.28% लोग। और आज लाखों करोड़ों स्टार्टअप में से केवल एक स्टार्टअप जिसको हम सभी लोग जानते हैं फेसबुक के नाम से, फेसबुक ही एक ऐसा स्टार्टअप बना जो सुपर यूनिकॉर्न है, जिसके ऊपर मोहर लगी हुई है सुपर यूनिकॉर्न की। वो शुरुआती 6 सालों के अंदर यूनिकॉर्न बन गया और अगले 4 साल के अंदर सुपर यूनिकॉर्न बन गया। अब आप ये समझिए कि जो भी उसके फाउंडर मेंबर हैं फेसबुक के, आप फेसबुक से रिलेटेड एक फिल्म बनी हुई है, आप उसको यूट्यूब पर सर्च करके जरूर देखना। क्योंकि ये मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों कि फेसबुक की जब शुरुआत हुई थी तो कोई निश्चित प्लानिंग के साथ नहीं हुई कि हमें समाज को, देश को कुछ ऐसी व्यवस्था देनी है, ऐसी कोई प्लानिंग नहीं थी। फेसबुक को उसके अपने मार्क जुकरबर्ग ने अपने गर्लफ्रेंड के वजह से इसको कॉलेज में शुरू किया, फिर धीरे धीरे 2-4 यार दोस्तों ने उसको प्रमोट किया, उनको आइडिया दिया, देन ये आगे और काम करते चले गए। लेकिन कहने का मतलब क्या है कि कोई निश्चितता के साथ फेसबुक शुरू नहीं हुई कि हमें विश्व में कुछ अच्छा करना है या हमें बहुत सारे लोगों की जिंदगियों को बदलना है। इस तरह की कोई सोच ना रखकर फेसबुक की शुरुआत की, और आज आप देखिए फेसबुक 270 करोड़ यूजर्स के साथ आज टॉप के ऊपर है।
और ये बात कहने का मकसद केवल इतना है साथियों, ओन पैसिव की शुरुआत बहुत 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 ज्यादा बेहतर प्लानिंग के साथ हो रही है, बहुत सारे लोगों की जिंदगियां बदलने के लिए हो रही है, इस पूरी पृथ्वी पर मानवता के लिए एक नया इतिहास रखने के लिए हो रही है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं अपनी पोजीशन को अगर आप ओन पैसिव के अंदर इन करते हैं। इसीलिए कहा गया है साथियों, इन इट टू विन इट। कुछ दृश्य देखते हैं हम कंपनी के ऑफिस के साथियों। यहाँ पर इस स्लाइड के अंदर ये ओरलैंडो फ्लोरिडा का ऑफिस है फर्स्ट में, दूसरा सेकंड हैदराबाद तेलंगाना का ऑफिस है। देन ये हमारी टेक्निकल टीम है जो 600 अभी तो लगभग 800 प्लस हो गए हैं, जो कि हैदराबाद के अंदर 2018 से पहले बेंगलोर में था ऑफिस, फिर ये 2020 में हैदराबाद में शिफ्ट हुआ है। पूरी बड़ी बिल्डिंग है 5 स्टोर की और बेहतरीन ऑफिस है, उसकी वीडियो भी यूट्यूब पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं। शानदार एम्प्लॉइज, एक्सपीरियंस्ड एम्प्लॉइज के साथ ओन पैसिव काम कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, बेहतरीन इंसेंटिव के साथ, सैलरी पैकेज के साथ, एक बहुत ही यूनिक इंक्रीमेंट पैकेज की घोषणा हमारे सीईओ साहब ने करी। आज इस कोरोना के बाद व्यापार जो भी बिजनेस कर रहे हैं उन वो समझ सकते हैं कि क्या माहौल है आज बिजनेस का। लोग मतलब रो रहे हैं अंदर ही अंदर, बहुत 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 ज्यादा आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। इसी वजह से लोग एम्प्लॉयज की सैलरियां कट की गई हैं, इंसेंटिव कट किए गए हैं। लेकिन इस सारी विषम परिस्थितियों के बीच में हमारे सीईओ साहब एक घोषणा करते हैं कि हम अपने एम्प्लॉयज को, जो किसी भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर या गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इंक्रीमेंट नाम का जो कॉन्सेप्ट होता है वो साल में एक बार एम्प्लॉयज को देखने को मिलता है। दोस्तों आप एक एक बात से ओन पैसिव की भव्यता को महसूस कर सकते हैं। एम्प्लॉय सीईओ साहब ने कहा कि हम अपने एम्प्लॉयज को हर महीने कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो भी फिक्स्ड कंपाउंड रेट ऑफ इंटरेस्ट से इंक्रीमेंट देंगे एवरी मंथ। इट मींस कि हर महीने या किसी भी महीने किसी भी एम्प्लॉयज की सैलरी सेम नहीं रहेगी, हर महीने उनकी सेम सैलरी के अंदर इंक्रीमेंट मिलेगा। इस तरह की विचार कोई किसी भी आम आदमी के दिमाग में आना मेरे ख्याल से संभव नहीं है। अगर ऐसा होता तो बहुत अमीर लोग, अंबानी परिवार है, बहुत सारे लोग हैं जो अगर सोच सकते थे ऐसा, लेकिन उन्होंने नहीं सोचा। इसीलिए तो ओन पैसिव डिफरेंट है साथियों। ये एक ऑफिस की रात की पिक्चर है। ये हमारे एलसी मेंबर्स हैं, ग्लोबल लीडर जस्सी भाई और केडी शुक्ला जी, सुशांता आई थिंक कर्माकर जी हैं, जो 3 दिसंबर से 6 दिसंबर 3 दिन का प्रोग्राम हुआ था और अपने हैदराबाद ऑफिस में विजिट किया था। सभी लोगों ने देखा, एंजॉय किया, पूरे स्टाफ के साथ डांस मस्ती भी की, पूरा फुल एंजॉय। ये हमारे ग्रेट मेंटोर अमरचंद सलाट सर हैं, इनॉग्रेशन दीप जो प्रज्वलित कर रहे हैं। नीचे पूरी टीम ये दिख रही है आपको एलसी मेंबर्स की, कैसिक पांड्या जी हैं, हमारे मांगे राम सर हैं, योगिनी जी हैं और सभी लोग हैं। ये इन्होंने पूरा एंजॉय किया, ये रियलिटी को महसूस करके आए वहां पर ओन पैसिव की। और सबसे गजब बात देखिए साथियों, जो सीईओ जिन्होंने इस ओन पैसिव की नींव रखी है वो भी अभी तक इस ऑफिस में नहीं आए हैं। ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि आज अगर हमें अपने घर से 10, 15, 20 किलोमीटर दूर एक ऑफिस खोलना हो या एक दुकान खोलनी हो या कुछ छोटा अपना प्रोजेक्ट शुरू करना हो तो हमें कितना टेंशन हो जाता है, कितने काम कैसे मैनेज करना, आना जाना ये वो। आप उस शख्स की हिम्मत को की दाद देनी चाहिए आपको, उस व्यक्ति की सोच को सलाम करना चाहिए जिस व्यक्ति ने यूएसए में बैठे बैठे इतना बड़ा ऑफिस क्रिएट कर दिया, 800 से ज्यादा एम्प्लॉइज हायर कर लिए और पूरा प्रोजेक्ट रन कर रहा है। तो सैल्यूट है हमारे सीईओ साहब को। इस स्लाइड में बात करते हैं हम साथियों ट्रेजर ऑफ ओन पैसिव प्रोडक्ट, यानी कि ओन पैसिव के प्रोडक्ट्स का वो खजाना क्या है, क्योंकि ये ही वो टूल्स हैं, ये ही वो प्रोडक्ट हैं दोस्तों जो आपके, हमारे और हमारे जैसे लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगियों को निश्चितता देने जा रहे हैं।
सिक्योरिटी देने जा रहे हैं साथियों। ये आईटी टूल है, जो आईटी टूल जैसे मैंने बताया कि हम सोशल मीडिया के लिए हम फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन और पता नहीं और भी होंगे 2-4 वो यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम उसी से बात करते हैं। हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए टूल आ रहा है ओनेट। ओनेट इतना इतना जबरदस्त टूल होगा साथियों, आप देखना। एक बार मुझे ध्यान आती है एक बात सीओ सर की, कि उन्होंने कहा था कि जितने भी ये टूल्स आज यूज कर रहे हैं ना हम सोशल मीडिया के, दीज आर गार्बेज, दीज आर गार्बेज। और इन सब को एक मिक्सी के अंदर डाल दीजिए और जो निचोड़ निकल कर आएगा और उसमें हम ऑन पैसिव की जगह की तरफ से 1000% और इंक्लूड करेंगे, वो जो चीज बनेगी उसका नाम है ओनेट। यानी कि ये सभी के लिए बहुत ज्यादा सिक्योर होने जा रहा है। आज सोशल मीडिया के ऊपर सिक्योरिटी नाम की कोई चीज नहीं है। कोई किसी की आईडी के साथ कुछ भी कर लेता है, आम आदमी कर लेता है, और जो थोड़े बहुत हैकर हैं वो तो पता नहीं क्या क्या कर लेते होंगे। तो बहुत सिक्योर होने जा रहा है, नीट एंड क्लीन होने जा रहा है। आज सोशल मीडिया के ऊपर वाहियात चीजें ओपन में पड़ी हुई हैं। 10-10, 12-12 साल के बच्चे आज सोशल मीडिया को यूज करते हैं, और वो किस दिशा में जा रहे होंगे ये आप और हम अच्छी तरह समझते हैं दोस्तों। तो ओनेट बहुत सिक्योर होने जा रहा है, बहुत बेहतरीन होने जा रहा है, इजी टू यूज होने जा रहा है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर जो यूजर आएगा, जो इसको यूज करेगा, वो भी पैसा बनाएगा। आज फिर यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे लोग लगे पड़े हैं वीडियोस बनाने में, और उनको लाइक, सब्सक्राइब्स, व्यूज बढ़ाने में। और बहुत सारे कहते हुए शर्म आती है कि बहुत सारे लोग तो बहुत वाहियात चीजों को सोशल मीडिया पर अपने व्यूज बढ़ाने के लिए कुछ कुछ अदर एक्टिविटीज करते रहते हैं। और यहाँ पर जबकि हम YouTube के ऊपर जो वीडियो देखते हैं तो वीडियो वाले के व्यूज बढ़ते हैं, वो पैसा बनाता है जब उसके एक प्रोटोकॉल के अनुसार उसका व्यूज हो जाते हैं। लेकिन ओनेट पर जो वीडियो देखेगा वो भी पैसा बनाएगा। तो कौन कैसे रुक पाएगा ऑन पैसिव के टूल्स को यूज करने से, ये समझने की बात है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओ कैप्चर की। ओ कैप्चर वीडियो एडिटिंग टूल है। और जब मैं बात कर रहा हूं, इन किसी भी टूल्स की बात कर रहा हूं साथियों, तो अपने दिमाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात को जरूर रखना, क्योंकि ये ऑटोमेशन पे काम करेंगे। ये सारे के सारे टूल्स हमारे ऑटोमेटिक काम करेंगे, इजी टू यूज रहेंगे, और सारे के सारे वन क्लिक पे ये अपने आप काम करने वाले हैं। यानी ओ कैप्चर की बात करें तो इतना बेहतरीन वीडियो एडिटिंग टूल और वीडियो रिकॉर्डर है ये। आप लगातार कई दिनों तक वीडियो शूट कर सकते हैं, आपके फोन की मेमोरी नहीं लेगा। आप जो भी एडिटिंग करना चाहते हैं, विश्व के किसी भी बेहतरीन से बेहतरीन सॉफ्टवेयर में जो सुविधा होगी, उससे कई हजार गुना बेहतर सुविधा यहाँ पर ओ कैप्चर के अंदर मिलने वाली। ओ ट्रैकर की बात करें, इतना लाजवाब ये टूल है, किसी भी आईपी एड्रेस को 3 सेकंड में ट्रैक कर देगा। अमेजिंग, अमेजिंग। उसके बाद लीड जनरेट करना, हीट मैप, जियो मैपिंग, पता नहीं कितने तरह के 11 तरह के फीचर्स के साथ है। आज मार्केट के अंदर इसकी मार्केट देखे तो $1 बिलियन की मार्केट है आईपी ट्रैकर की। और केवल 2 टूल ऐसे हैं, एक तो आईपी स्टैक और एक माई आईपी एड्रेस, ऐसा करके कोई 2 टूल है, दो सॉफ्टवेयर हैं, जिनके अंदर एक के अंदर तो केवल 1 फीचर है, एक के अंदर 6 फीचर है, हमारे इसके अंदर 11 फीचर्स हैं। लाजवाब है, हाथों हाथ ये कैच होने वाले हैं मार्केट के अंदर। ओ वैलेट मनी ट्रांजैक्शन वैलेट है, फुल सिक्योरिटी के साथ है, आपके फेशियल रिकॉग्निशन जैसी सिक्योरिटी फीचर्स के साथ है, रियल टाइम ट्रांजैक्शन है। आप क्लिक करेंगे उधर पैसा ट्रांसफर, अगर आपके बैंक के सर्वर में कोई प्रॉब्लम है, ये आपको पहले बता देगा कि भैया अभी आप मत करो, आपका बैंक में कुछ प्रॉब्लम है, अभी आप ट्रांजैक्शन मत करो। ओ लीड है, ओ लीड ये टीम लीड करने के लिए, टीम्स के साथ कन्वर्सेशन करने के लिए, कन्वर्सेशन करने के लिए बेहतरीन टूल है। ओ क्रिएट आपकी वेबसाइट क्रिएट करके देगा। ये हर एक फाउंडर मेंबर की वेबसाइट क्रिएट होगी यहाँ पर, उसको वो अपना खुद का डोमेन चूज करेंगे, उनकी होस्टिंग यहाँ पर रहेगी। 365 पेजेस की वेबसाइट के साथ ये आपको प्रेजेंट कर रहा है ऑन पैसिव। जिस वेबसाइट को बनाने में यहाँ पर उसकी वेब डिजाइनिंग, ये वो अटरम सटरम पता नहीं क्या क्या खर्चा करने में हजारों रुपए लगते हैं, वो यहाँ पर आपको मिलने जा रहा है। ओ ट्रिम है, ये लिंक शॉर्टनर है।
ओ शॉप ये ऑनलाइन शॉपिंग है, अमेजोन और फ्लिपकार्ट की तरह आप यहाँ 30 सेकंड में अपनी दुकान बना पाएंगे, अपने प्रोडक्ट्स को वर्ल्ड वाइड बेच पाएंगे। उसके बाद ओकेडमी ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है, ऑनलाइन लर्निंग के लिए वरदान साबित होने जा रहा है। जैसे आजकल बायजूस है या वाइट जेआर करके कोई कोडिंग क्लासेस चलाते हैं, या बायजूस है, वो उनके पैकेज महीने के 40 50 75 हजार रुपए के महीने के पैकेज हैं। तो जब ओकेडमी आ जाएगा तो ये पूरे वर्ल्ड के अंदर ऑनलाइन एजुकेशन का एकदम रूपांतरण कर देगा दोस्तों, इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। ओपल, ओ वर्चुअल, ओ स्टाफ हमारा एचआरएमएस वालों के लिए वरदान साबित होने जा रहा है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम के लिए। हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एचआरएमएस टूल्स यूज हो रहा है आज, और ये तो इतना इजी टू यूज होगा, और क्योंकि ये एआई बेस्ड है तो बहुत बेहतरीन है। ओ कनेक्ट है हमारा जूम की तरह, जिस तरह हम आज जूम पर बात कर रहे हैं, थैंक्स कहते हैं कि हम जूम की तरफ जूम की वजह से ये वेबिनार भी कर पा रहे हैं। और ओ कनेक्ट जूम को मतलब पता नहीं मुझे यहाँ बोलना चाहिए नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जूम को मतलब ब्लास्ट कर देगा, भ्रष्ट कर देगा जूम को ओ कनेक्ट आते ही, क्योंकि जूम 100 लोगों के लिए 40 मिनट तक फ्री देता है, 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए वो 6.25 लाख रुपए लेता है, और जूम 10,000 ओ कनेक्ट 10,000 लोगों की मीटिंग फ्री ऑफ कॉस्ट देता है। जूम से 1000% बेहतरीन क्वालिटी के साथ जूम के ऊपर आपकी कोई आप फोन पे मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, आपकी कॉल आ गई तो मीटिंग डिस्कनेक्ट हो जाती है, ओ कनेक्ट में नहीं होगी। यहाँ पर मल्टी लैंग्वेज ऑटो ट्रांसलेटर जैसी फैसिलिटी रहेगी। आप विश्व की किसी भी भाषा में कोई वेबिनार अटेंड करना चाह रहे हैं, आप चाह रहे हैं आप 100 रीजनल लैंग्वेजेस के अंदर उसको सुनना चाहते हैं, तो आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर उसको सुन सकते हैं। तो इस तरह के ऑडिट है ये सोशल मीडिया पर हम प्रमो जो डालते हैं ना, पोस्ट फोटो वीडियोज, तो उसको एडिट करने का प्लेटफॉर्म है। इसी तरह ओपीआर है, ओ चैट है। इसी तरह के 50 से ज्यादा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड टूल ऑन पैसिव इस पूरे वर्ल्ड को देने जा रही है। सबसे बड़ी बात क्या है यहाँ पर, ये वायरल क्यों होंगे दोस्तों, क्योंकि ये सभी के सभी टूल्स लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर आधारित हैं। दूसरी बात, बहुत ज्यादा प्राइस लेस होने जा रहे हैं, बहुत ज्यादा। कोई आदमी 6 लाख रुपए, कोई ऑर्गेनाइजेशन 6 लाख रुपए जूम पे को पे कर रही है 10,000 लोगों की मीटिंग के लिए। जब उसको पता लगेगा यार मैं वो कनेक्ट आ रहा है जो 10,000 लोगों की मीटिंग फ्री दे रहा है, और उसके बाद 1 लाख लोगों तक की कैपेसिटी के साथ आ रहा है, तो मैं नहीं समझता कि कोई भी इतना बेवकूफ आदमी होगा जो इस डिफरेंस को नहीं समझ पाएगा। और अब आप भी इसको इस तरीके से समझें कि जब पूरे वर्ल्ड के अंदर 200 करोड़ से ज्यादा ग्राहक आज जूम के हैं, जूम का मालिक 275 करोड़ रुपए कमा रहा है, जब वो रातों रात वो सारे के सारे ग्राहक हमारे ओ कनेक्ट पे कन्वर्ट होंगे, तो आप समझिए कि क्या तो रेवेन्यू जनरेट होना है, और आप अगर इन हैं तो आप विन करेंगे ही करेंगे। अब हम बात करते हैं कैटमो की। कैटमो डिस्क्राइब करता है साथियों हमारे पूरे ऑन पैसिव कॉन्सेप्ट को। सी मतलब कंप्लीट इंटरनेट सॉल्यूशन, यानी कि ऑन पैसिव कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन कह लो, इंटरनेट सॉल्यूशन कह लो, सब कुछ एक ही छत के नीचे देने जा रहा है। जैसे कि आजकल लोगों की टेंडेंसी है, वो मॉल में जाना, शॉपिंग करना पसंद करते हैं, क्योंकि वो एक मॉल के अंदर कंफर्टेबल व्यवस्था के अंदर रहते हैं, एसी तो रहते ही रहते हैं, और शानदार अकोमोडेशन के अंदर उनको जो जरूरत की चीज चाहिए वहां जा सकते हैं, खाना पीना हो वहां कर सकते हैं, रेस्ट करना हो, बैठना हो, बच्चों के लिए एंटरटेनमेंट, सब कुछ एक ही छत के नीचे। इसी तरीके से एक कंफर्टेबल पोजीशन के अंदर, जिस तरह एक आम आदमी मॉल के अंदर अपने आप को कंफर्ट फील करता है, इसी तरह से ऑन पैसिव एक इतने बड़े मॉल के अंदर कंप्लीट डिजिटल सॉल्यूशन देने जा रही है इस पूरी दुनिया को। यानी कि अगर इंटरनेट के ऊपर किसी को किसी भी चीज की, चाहे उसको एचआर अपने स्टाफ के लिए चाहिए तो ओ स्टाफ है, सोशल मीडिया के लिए ओ नेट है, वर्चुअल मीटिंग के लिए ओ कनेक्ट है, कुछ भी करना हो सब कुछ उसको यहाँ पर
मिलने वाला है। ये डिस्क्राइब करता है ऑटोमेटेड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, यानी कि ऑन पैसिव के जितने भी टूल हैं वो सारे के सारे ऑटोमेटेड ऑटोमेशन पे काम करेंगे। और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो है ही साथियों, ये सब कुछ अपने आप करने जा रहा है, यानी कि ये हैंड्स फ्री टेक्नोलॉजी है। टी डिस्क्राइब करता है टारगेटेड ट्रैफिक। टारगेटेड ट्रैफिक मींस क्या? टारगेटेड ट्रैफिक का मतलब ये होता है साथियों कि जिस व्यक्ति को जिस चीज में इंटरेस्ट है उसके सामने वही चीज परोस दी जाए, उसे कहते हैं टारगेटेड। यानी कि अब मुझे इंटरेस्ट है कार में, मैं मान लीजिए मेरा मन है कार लेने का कोई भी, और मेरे पास उसी से संबंधित ऐड आनी शुरू हो जाए, तो मैं उस पे उसकी साइट पे विजिट करूंगा, यानी कि उसकी वेबसाइट को मिल गया ट्रैफिक। तो टारगेटेड जो ऑर्गेनिक टारगेटेड ट्रैफिक है वो भी ऑर्गेनाइज करने वाली है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देन एम फॉर मनी फॉर ऑल, यानी कि ये एक इतना खूबसूरत, बेहतरीन, अद्भुत, अनोखा कॉन्सेप्ट तैयार किया जा रहा है दोस्तों कि यहाँ पर सभी के लिए समानता से अनलिमिटेड इनकम के अवसर दिए जा रहे हैं। अनलिमिटेड, कोई लिमिटेशन नहीं है, किसी तरह की कोई कैपिंग नहीं है, किसी तरह का कोई टारगेटेड सेल नहीं करनी कि भाई आपको इतनी सेल करोगे तो इतना कमीशन मिलेगा। नो 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 नो, आपके नेटवर्क में, आपके पे स्ट्रक्चर में, वर्ल्ड में कहीं भी एक भी सेल जनरेट होती है, तुरंत आप उसका कमीशन विड्रॉल कर सकते हैं। यानी कि विदाउट एनी बाउंडेशन यहां पर सभी के लिए समानता के साथ इनकम कमाने का अवसर है। ये है ऑन पैसिव का कैटमो। और ऑन पैसिव इसलिए भी खूबसूरत हो जाती है, या इसीलिए इसको बीकॉन ऑफ होप कहा जा रहा है, ह्यूमैनिटी के लिए, मानवता के लिए आशा का दीप इसलिए भी कहा जा रहा है दोस्तों। आज एक पैसा कमाने के लिए, आज एक प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर 15 से 20 हजार रुपए कमाने के लिए जाना पड़े तो आप समझ सकते हैं कितना मेहनत करनी पड़ती है। निचोड़ लेते हैं लोग, निचोड़ लेते हैं, बहुत ज्यादा संघर्ष और बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़ता है 15-20 हजार 25 हजार रुपए के लिए, 30 हजार रुपए के लिए। और अगर कोई दुकान कर रहा है तो वो अपने उस संघर्ष को बेहतर महसूस कर सकता है। और अगर हम भी अपने पिछले 15 से 20 साल पर थोड़ा सा नजर डालें तो साथियों हम खुद महसूस कर सकते हैं कि हमने अगर मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी काम किया है, या और कोई ट्रेडिशनल बिजनेस में काम किया है, या किसी जॉब में काम किया है, तो सोचिए कि हमारे पास जब सैलरी आती थी महीने में, या महीने के अंत में जब कमीशन आता था, तो पूरे महीने हमें क्या क्या नहीं करना पड़ता था। और यहाँ पर जब बात आती है ऑन पैसिव की, इसीलिए तो इसे बीकॉन ऑफ होप, इंसानियत के लिए एक आशा का दीप कहा जा रहा है कि किसी भी आदमी को आप अगर इसके अंदर शामिल कर दे, किसी भी, कोई एक ठेले वाला है, सब्जी बेच रहा है सड़क पे खड़े होके, अगर आपने उसको ऑन पैसिव के अंदर शामिल कर दिया तो आपने उसकी आने वाली 7 पुश्तों की जिंदगी संवार दी। इससे बेहतरीन, इससे परोपकारी कोई काम आपकी नजर में हो तो इसको सोचना जरूर। इसलिए आशा का दीप कहा जा रहा है दोस्तों। ये बहुत बड़ा विषय है, बहुत बड़ा, और इसलिए भी ये बहुत बड़ा हो जाता है दोस्तों क्योंकि ये 100% सफलता की गारंटी दे रहा है 100% लोगों के लिए। आज सफलता हर एक जगह आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसकी परसेंटेज को एक बार चेक कीजिए। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां, मल्टी लेवल मार्केटिंग की कंपनियां आज इस हिंदुस्तान के अंदर 20-20 साल से काम कर रही हैं दोस्तों। 22 साल हो गए मुझे भी मल्टी लेवल मार्केटिंग के अंदर एंटर किए हुए। 1998 में मेरी पहली कंपनी थी जब मैंने मल्टी लेवल मार्केटिंग से मैं इंट्रोड्यूस हुआ था। 22 साल से इंडिया के अंदर कंपनियां काम कर रही हैं। सफलता की परसेंटेज पर एक बार निगाह तो मारें, एक बार चेक तो करें। ऑन पैसिव को देखने से पहले सफलता वहां भी है ऐसा नहीं है कि सफलता वहां नहीं है, सफलता वहां भी है, लेकिन कितनी? लाख आदमी में से 1 लाख आदमियों में से 1-2% लोग, 1000-2000 लोग
जो लाख रुपए की इनकम कमाते हैं। सोचिए आप, 2 से मैक्सिमम अगर हम लेके चले 5%, मैक्सिमम 5% लोग ही सफल हो पाते हैं। लेकिन यहां जब हम ओन पैसिव की बात कर रहे हैं दोस्तों, यहां इसलिए जोर नहीं लगा रहे सभी के सभी लोग, इसलिए जोर लगा रहे हैं क्योंकि ये सिस्टम 100% लोगों के लिए 100% सफलता दे रहा है। ये अपने आप में कितनी खूबसूरत बात है। यानी कि आप अपने घर के किसी भी सदस्य को जबरदस्ती भी ऑन पैसिव में एंट्री दिलाते हैं, इसका मतलब है आप उसकी किस्मत बदल रहे हैं। वो बात दूसरी है कि वो ले पाता है या नहीं ले पाता, वो उसके कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन अगर आप दिला पाते हैं, आप ज्यादा उससे पावरफुल कर्मों के हिसाब से होते हैं, और अगर आपने अपने कर्मों के हिसाब से उसको एंट्री करवा दी तो उसकी सफलता निश्चित है। इसे कोई दुनिया का माइका लाल नहीं है जो ऑन पैसिव को इस धरातल पर आने से रोक दे, क्योंकि ये बनी ही इंसानियत के लिए है दोस्तों। तो ये अपने आप में एक खूबसूरत बात है। अब बात करते हैं साथियों, इसके फाउंडर मेंबर का क्या मतलब है। फाउंडर मेंबर का मतलब है कि आप कंपनी के पार्टनर बनते हो, कंपनी के आप मालिक बनते हो, और को फाउंडर के रूप में आप देखे जाओगे आने वाले समय के अंदर। पूरे विश्व के अंदर आप एक सेलिब्रिटीज के रूप में रहेंगे जो भी फाउंडर रहेंगे। और फाउंडर मेंबर बनने के लिए आपको एक रजिस्ट्रेशन लिंक मिलेगा, जिसने भी आपको बताया, उसके साथ बैठिए, डिटेल से चर्चा कीजिए, इस विषय के ऊपर रजिस्टर्ड कीजिए। देन आप मेंबरशिप फीस को पे करेंगे, वन टाइम $97 प्लस $5। देन सॉफ्ट लॉन्च शुरू होगा हमारा बहुत जल्दी, और मे बी इस महीने के लास्ट तक या नेक्स्ट मंथ तक, जब भी कंपनी डिसाइड करेगी। एस सर, हमारे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीक आने वाले हैं, जो बहुत सारी अपडेट्स लेकर आने जा रहे हैं, क्योंकि वो बीमारी से ग्रसित है अभी, कोरोना से, और भी वो बहुत हम सब की दुआओं से वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। अभी कुछ रेस्ट के लिए बोला है डॉक्टर ने, तो मे बी वो नेक्स्ट वीक किसी वेबिनार में आएंगे और बहुत सारी अपडेट्स लेकर आएंगे, जैसे कि आज गुरस्विंदर ढिल्लों सर ने ही बताया। तो सॉफ्ट लॉन्च शुरू होगा साथियों। उसके बाद सॉफ्ट लॉन्च में बहुत सारे दोस्तों को बोनस मिलने वाला है। उसके साथ बोनस मिलेगा सॉफ्ट लॉन्च में, देन हार्ड लॉन्च आएगा। और सबसे खूबसूरत एक एक पॉइंट यहाँ पर एक इतनी खूबसूरती रख के लगता है कि आपको पे वंस फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए केवल एक बार पे करना है दोस्तों। देन हार्ड लॉन्च आएगा। हार्ड लॉन्च आएगा तो हमें क्या करना है, हम सभी को, क्योंकि हम फाउंडर तो हैं, फाउंडर के साथ साथ हम यूजर भी तो हैं, हम इन टूल्स को यूज तो करेंगे, जैसे कि आज हम बहुत सारे टूल्स को यूज करते हैं। तो एक बार अपनी पॉकेट से लाइफ टाइम में ये पूरे प्रोडक्ट का पैकेज खरीदना है, जिसकी कॉस्ट $100 से $250 रहेगी। ये कुछ भी हो सकती है, अगर हम राउंड फिगर में मान ले तो 18 से 20 हजार रुपया वन टाइम पे करना है ये भी। और इसकी वैल्यू की बात करें तो ये अनकाउंटेबल है साथियों। और ये सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म रहेगा, आप अगली स्लाइड में जानेंगे सेल्फ फंडिंग का क्या मतलब है। यानी कि ये एक बार हमें अपनी पॉकेट से पे करना है लाइफ टाइम में, केवल एक बार। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली हर महीने हमारी इनकम में से ही डिडक्ट होता रहेगा, जिसे कहते हैं सेल्फ फंडिंग प्लेटफॉर्म। अब आज तक हमने कितने सिस्टम किए, हर महीने परचेजिंग करो, हर महीना ये करो, हर महीना वो करो, और यहाँ लाइफ में केवल एक बार साथियों। अब हम जानते हैं गेट थ्री एंड ऑल फ्री का क्या कॉन्सेप्ट है साथियों। ये कॉन्सेप्ट ये कहता है कि जैसे ही आपके नीचे 3 लोग आ जाते हैं, मोहन, सोहन या रोहन, जो भी आप नाम डिसाइड कर लें या जो भी आप सोच सकते हैं, जैसे ही 3 लोग आ जाते हैं तो आपका जो मंथली सब्सक्रिप्शन हमने लास्ट स्लाइड में बताया था, वो हमेशा हमेशा के लिए फ्री हो जाएगा। अब बात आती है कि 3 लोग लाने पड़ेंगे, ये कंपलसरी है क्या? नो, इट्स नॉट कंपलसरी, क्योंकि ये मल्टी लेवल मार्केटिंग यानी कि नेटवर्क मार्केटिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। अब इनकम को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पे स्ट्रक्चर तैयार करने के लिए डेफिनेटली नेटवर्क तो बनाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर नेटवर्क बनाने की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। यानी कि आप अगर किसी भी एक व्यक्ति को भी इंट्रोड्यूस नहीं करेंगे इस सिस्टम में, तब भी आप ऑन पैसिव के फाउंडर मेंबर रहेंगे, मालिक रहेंगे, और इनकम को
प्राप्त करने के हकदार रहेंगे। लेकिन ये क्यों कहा गया 3 लोग लाने का? 3 लोग का लाना मतलब 3 लोग कहीं से भी आए आपके नीचे, उसके कई सारे तरीके हैं, जैसे ओवरफ्लो, मार्केटिंग कंपेनिंग, टारगेटेड ट्रैफिक, और बहुत सारे तरीकों से ये 3 लोग आपके नीचे आएंगे। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से लेकर आएंगे, जो कि जरूरी नहीं है आप लाएं, मैं फिर भी ये मेरा पर्सनल सजेशन रहेगा कि आप अपने साथ इस सिस्टम में कम से कम 3 लोगों को जरूर लेके आए। ये 3 लोग, इनमें से आपका एक खास दोस्त हो सकता है, एक भाई हो सकता है, आपकी कोई सिस्टर हो, बुआ हो, कोई रिश्तेदार हो, वो हो सकता है। क्यों लाना जरूरी है? कंपनी नहीं कह रही, सिस्टम नहीं कह रहा कि आपको लाना जरूरी है, लेकिन मैं एक इंसानियत के नाते ये बात बोल रहा हूं, क्योंकि साथियों जब बात 100% डन डील की हो गई, 100% सफलता की हो गई, इन इट टू विन इट की हो गई, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की हो गई, तो इसका मतलब क्या है कि हम जिनको भी लाएंगे उनके जीवन में हम बदलाव सुनिश्चित कर देंगे। उनकी आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए कहीं काम करने की आवश्यकता नहीं होगी। जब इतना कॉन्फिडेंस ये सिस्टम आपको दे रहा है, तो आपको समझना चाहिए, क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरा दोस्त भी मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने जीवन की ऊंचाइयों को छुए? क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरा भाई भी कंधे से कंधा मिलाकर जीवन की ऊंचाइयों को छुए? क्यों नहीं चाहेंगे कि मेरी सिस्टर, आज हो सकता है कि उसका थोड़ा आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत ना हो, तो क्यों नहीं मैं अपनी बहन को भी इसमें शामिल करूं? तो केवल उस नजरिए से आप अपने साथियों को तक ये संदेश ओन पैसिव का पहुंचाइए। और वो, जबकि हमें पता है वो कुछ काम नहीं करेंगे, तब भी वो लाखों रुपए की इनकम, आने वाले समय में करोड़ों रुपए की इनकम भी आएगी। साथियों ये इतना विशाल है, इतना विशाल है, ये सागर की गहराइयों की तरह विशाल होने जा रहा है। जिस तरह किसी सागर की गहराई को मापा नहीं जा सकता, उसके तलहटी को जाना नहीं जा सकता, तो इतना बेहतरीन कॉन्सेप्ट ये आपको मिल रहा है, क्योंकि ऑल डन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सब कुछ यहाँ पर करके दिया जा रहा है, यानी कि एवरीथिंग इज रेडीमेड, सब कुछ रेडीमेड है दोस्तों। सब कुछ तैयार करके टेक्नोलॉजी हमारे लिए काम करनी है। दुनिया का, विश्व का और इस पूरे ब्रह्मांड का सबसे खूबसूरत बिजनेस ओन पैसिव के रूप में आज आपके सामने आया है दोस्तों। इसकी भव्यता को पहचानिए, इसकी इसकी पावर को पहचानिए। और इसीलिए नहीं कहा गया कि इन इट टू विन इट, इसकी विशालता बहुत बड़ी है, इसीलिए इसको इन इट टू विन इट कहा गया है। जो भी इसमें आएगा वो जीतेगा। ओन पैसिव, एस सर ने कहा था कि अपने जीवन को महानतम आकार देने के लिए तैयार हो जाइए माय डियर फ्रेंड, क्योंकि ओन पैसिव इज कमिंग। ओन पैसिव आ रही है। ओन पैसिव हमारा फ्यूचर है, हमारा इन द सेंस उन सभी लोगों का फ्यूचर है जो टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं। अब वो डिपेंड करता है कौन इसको पकड़ता है और कौन इसको छोड़ता है, कौन इसको समझता है और कौन इसको ना समझी में छोड़ देता है। फ्यूचर है, कम वंस स्टे फॉर एवर, एक बार आइए और हमेशा के लिए ठहर जाइए। इस तरह की व्यवस्था ओन पैसिव हम सब के लिए लेकर आ रहा है। वो उसके कुछ की पॉइंट हैं जिन पर हम चर्चा करते हैं जल्दी जल्दी। क्यों ऐसा होने जा रहा है? क्योंकि ये फ्यूचर डिसरप्टिव टेक्नोलॉजी है, जिसको एआई बोलते हैं, जिसको हमने पीछे की स्लाइड में डिफरेंशिएट किया। देन हम बात करते हैं ये टोटल इंटरनेट सॉल्यूशन देने जा रहा है, यानी कि एक ही छत के नीचे सब कुछ मिलेगा। तो लोगों की आज इंटरेस्ट टेंडेंसी भी इसी तरफ अग्रसित हो रही है। और जब सस्ते में मिल रहा है, एक ही छत के नीचे सब कुछ मिल रहा है, तो कौन बेवकूफ आदमी होगा जो छोड़ देगा? मुझे तो नहीं लगता। पे वंस और स्टे फॉर एवर जैसी व्यवस्था, यानी कि जीवन में एक बार पे करना फाउंडर मेंबरशिप के लिए एक बार सॉरी एक बार पे करना हमें कि जब प्रोडक्ट को परचेज करना है, दैट्स इट। इसके अलावा हम कुछ नहीं करते हैं तब भी ये हमें इनकम के रूप में एक चार्म देने जा रहा है माय डियर फ्रेंड। इसलिए ये फ्यूचर होने जा रहा है क्योंकि ये एक्टिव और पैसिव वर्किंग प्लेटफॉर्म है, यानी कि जो लोग काम करना चाहते हैं, हमारे जैसे लोग एक्टिवली काम करना चाह रहे हैं, जबकि किसी को कोई बेनिफिट थोड़ी मिल रहा है आज 1 रुपए का भी। टीम चैंपियन, टीम
ग्लोबल कितने महीनों से सालों से काम कर रहे हैं लीडर्स, वहां पर आकर रोज प्रेजेंटेशन देते हैं, अपने फैमिली टाइम को भी सेक्रीफाइस करते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा 2-2 घंटे लगाते हैं, क्योंकि वो एक्टिवली काम करना चाहते हैं। वो इनकी इसकी पावर को समझ रहे हैं, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगियों के अंदर बदलाव चाहते हैं, इसलिए वो बिना 1 रुपया के भी 2.5-3 साल से काम कर रहे हैं। और जो पैसिव, बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो पैसिव रहकर इनकम कमा रहे हैं, यानी कि फाउंडर मेंबर बन गए, वो जरूरत ही नहीं महसूस करते कि वेबिनार में भी आए, वो जरूरत ही नहीं। यहाँ वर्किंग पैसिव इनकम का मतलब दोस्तों ये है कि आप पैसे के लिए काम ना करें, कि आप टीम, जरूरी नहीं कि आप टीम बनाएं, जरूरी नहीं है, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है, लेकिन पैसिव होने का मतलब ये इतना भी नहीं है कि आप इस सिस्टम को ना समझें, कि आप टेक्नोलॉजी को ना समझें। आने वाले समय में क्या क्या करना पड़ेगा, अगर आप टेक्नोलॉजी को नहीं समझेंगे तो आपके पता नहीं लगेगा ये दुनिया है, ये हिंदुस्तान है भाइयों, या पता नहीं लगेगा कौन आपकी आईडी के साथ क्या छेड़खानी करके निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा। लेकिन इतना तो एक्टिव हो कि आप समझे तो सही सिस्टम कैसे काम कर रहा है, पैसा कैसे जनरेट हो रहा है, पैसे को विड्रॉल कैसे किया जा रहा है। और इसके लिए भी लोग तो इतने पैसे हो गए हैं कि वो किसी वेबिनार को भी नहीं अटेंड करते हैं। बड़ा सरप्राइजिंग है। पैसिव का मतलब ये है कि आप वर्किंग ना करें कॉन्सेप्ट को बिल्ड करने के लिए, लेकिन तब भी यहाँ पर आप इनकम कमाएंगे दोस्तों। रियल अपना हेलो वैक्यूम क्लीनर साथ लेके जा रहे हैं वर्मा जी, हेलो वर्मा जी म्यूट कीजिए। ओके थैंक यू। रियल ओनरशिप बिजनेस कॉन्सेप्ट है, आपको असली मालिकाना हक यहां पर दिया जा रहा है माय डियर फ्रेंड्स। 9,000 रुपए में विश्व की सबसे बड़ी आईटी कंपनी का मालिक आपको बनाया जा रहा है। इस सुंदर व्यवस्था को महसूस तो करके देखें, किसी दिन अकेले बैठिएगा, आंख बंद करके सोचिएगा कि आज तक आपने क्या क्या किया नहीं किया, और कहां कहां कितना कितना पैसा नहीं लगाया, और यहाँ ये सिस्टम 9,000 रुपए में आपको रियल ओनरशिप दे रहा है, और उस कंपनी की जो विश्व की सबसे बड़ी आईटी कंपनी बनने जा रही है माय डियर फ्रेंड। तो इसलिए ये फ्यूचर है। और आगे बात करें, प्लग एंड प्ले सिस्टम है, आप प्लग हो जाइए, ऑटोमेटिकली प्ले होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि हम स्विच में प्लग लगा देते हैं, स्विच ऑन करते हैं, चाहे टीवी हो, चाहे फ्रिज हो, चाहे एसी हो, चाहे कुछ भी हो, वो अपने आप काम करते हैं। इसी तरीके से जैसे ही आप ऑन पैसिव के साथ प्लग होते हैं, ऑन पैसिव का सिस्टम आपके लिए काम करना शुरू कर देगा। हाउ अमेजिंग, क्या गजब का कॉन्सेप्ट है। ग्लोबल बिजनेस अपॉर्चुनिटी के साथ आपको मिल रहा है, आप अपने घर पर बैठे बैठे, आपका कोई व्यापार है, आप उसको पूरे विश्व में कहीं भी पहुंचा सकते हैं। अगर आपका कोई व्यापार नहीं है तो आप ऑन पैसिव के बिजनेस को पूरे विश्व के अंदर कर सकते हैं, और आपके लिए टेक्नोलॉजी ऐसा ही करने वाली है। ये सब कुछ इसलिए फ्यूचर है दोस्तों, क्योंकि ये ऑटोमेशन बेस्ड बिजनेस मॉडल है। यहाँ एडवर्टाइजमेंट से लेकर मार्केटिंग, लीड्स, साइन अप, टीम बिल्डिंग, सब कुछ ऑटोमेटिक होने जा रहा है। ये विश्व का एक 8वां अजूबा कह लीजिए, एक अनोखा अद्भुत बिजनेस कॉन्सेप्ट। आज तक ऐसा कॉन्सेप्ट ना तो कभी आया है और ना भविष्य में कभी आएगा, क्योंकि यहाँ पर जो मालिक है ना, उसको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, और वो कर रहे हैं। रियल टाइम ट्रांजैक्शन बेनिफिट यहाँ पर मिल रहे हैं, यानी कि आपका जो भी बेनिफिट, प्रॉफिट या कमीशन जनरेट हुआ, आप सेम टाइम उसको विड्रॉल कर पाएंगे। इस तरह की सुंदर व्यवस्था भी आज तक किसी भी बिजनेस के अंदर देखने को नहीं मिल रही है। इसीलिए कहा जा रहा है दोस्तों, इन इट टू विन इट। और इस सारी चीजों के लिए, इस सारी अबंडेंस को, ये समृद्धता के लिए है। ऑन पैसिव आपकी दाल रोटी चलाने के लिए नहीं आ रही। कुछ लोगों को इतना पेन हो रहा है कि ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हो रही है, ऑन पैसिव लॉन्च नहीं हो रही है, ये चला गया, वो चला गया। दोस्तों फिर अभी भी समझ लीजिए, ये ऑन पैसिव आपकी और हमारी दाल रोटी के लिए नहीं आ रही है भैया। अपनी दाल रोटी का जुगाड़ हमें खुद करना है। जो चल रहा है उसको चलाइए, जो आप काम कर रहे हैं उसको करिए। ऑन पैसिव आपको समृद्धशाली बनाने के लिए आ रही है। ऑन पैसिव आपको एक लाइफस्टाइल देने के लिए आ रही है। ऑन पैसिव आपके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आ रही है। तो इन सारी चीजों को महसूस करने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता है दोस्तों। पहला है विजन,
दूसरा है पेशेंस। विजन को देखें, विजन आएगा आपकी नॉलेज से, आपकी जानकारी से। आप टेक्नोलॉजी को समझे कि कितनी सुंदर टेक्नोलॉजी आने जा रही है एआई के रूप में, ऑन पैसिव क्या लेकर आ रही है, और इस तरह की दूरदृष्टिता आएगी जब आप लगातार 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 वेबिनार्स के अंदर आएंगे। कुछ लोग बोलते हैं यार वेबिनार में तो हर रोज वही बातें बताते हैं। हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं। जब हम स्कूल में जाते थे पढ़ने के लिए तो टीचर भी रोज रोज वही पढ़ाई करवाते थे, तो हम तो टीचर स्कूल जाना छोड़ नहीं देते थे। क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड अगर हमारा नहीं है तो अर्निंग एटीट्यूड कैसे बनेगा दोस्तों? क्योंकि जितना आप ज्यादा लर्न करेंगे उतना ही ज्यादा अर्न करेंगे विद कॉन्फिडेंस। तो विजन रखिए अपना, दूसरा धैर्य रखिए, क्योंकि क्या बोलते हैं, धैर्य का फल मीठा होता है, और जितना धैर्य होगा उतना ही जब पेड़ के ऊपर एक आम पकता है ना साथियों, आम आजकल तो आम को पहले से तोड़कर वो उसमें पेटियों में डाल के और वो पता नहीं क्या डालते हैं, उसको उससे पकाते हैं, मसाला डाल के पकाते हैं। लेकिन जो जो पेड़ पर पका हुआ आम होता है, जो अपना पूर्ण समय लेकर पकता है, उसकी मिठास और उस दूसरे आम की मिठास में बहुत ज्यादा अंतर होता है। आप मेरे से ज्यादा अनुभवी होंगे, आप इन चीजों को मेरे से बेहतर समझ पा रहे होंगे। तो पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। ऑन पैसिव का जब समय आएगा वो सारी चीजें तैयार होंगी और वो समय बहुत नजदीक आ रहा है दोस्तों। तो धैर्य के साथ इंतजार करें, आपका सबका भविष्य बहुत सुनहरा होने जा रहा है। और इन्हीं लास्ट स्लाइड से मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, थैंक्स करना चाहूंगा सबसे पहले उस परमपिता परमात्मा का, जिसकी वजह से आज मैं, जिसके आशीर्वाद से आज मुझे ऑन पैसिव समझ में आया। 22 साल का जो संघर्ष रहा, उतार चढ़ाव रहा, बहुत ऊंचाई भी हासिल करी, फिर पड़ाव आया, फिर ऊंचाई, और इस तरह चलता रहा। लेकिन आज ऑन पैसिव में को मेरी समझ में आ गया, मतलब मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि हे परमात्मा कि आपने मुझे ये बिजनेस का मौका दिया और मेरी समझ में आ गया, सबसे बड़ी बात है। तो परमात्मा का थैंक्स। दूसरा एस सर और टेक्निकल टीम का, जो इनकी वजह से ये सारी सुंदर व्यवस्थाएं आज क्रिएट हो पा रही हैं। तो एस सर का भी बहुत बहुत हृदय की गहराइयों से धन्यवाद, पूरी टेक्निकल टीम का, और उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए भी हम कामना करते हैं। देन मेरे इंट्रोड्यूसर, और मैं अपने पूरे परिवार सहित मैं अपने इंट्रोड्यूसर यानी कि सुभाष नैन सर को दिल की गहराइयों से धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने ऑन पैसिव को मेरे तक पहुंचाया। नेक्स्ट मैं धन्यवाद देता हूं सभी एलसी मेंबर्स का और टीम चैंपियन का, टीम ग्लोबल का, स्पेशली जिन मंच पर हमें मौका दिया गया बोलने का और ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर दिया गया, अमरचंद स्लाट सर, अजय शर्मा, दिनेश भाई द्वारा कि भाई हम भी अपना प्लेटफॉर्म शुरू कर सकते हैं। तो मैं स्पेशल थैंक्स करना चाहूंगा टीम ग्लोबल का और सभी लीडर्स का, और आज उपस्थित सभी फाउंडर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, और स्पेशली थैंक्स टीम बीकॉन फायर का, जिस मंच के जरिए आज हम ये बातें शेयर कर पा रहे हैं। थैंक्स टू ऑल, आई लव ऑन पैसिव एंड थैंक्स ऑन पैसिव ऑलवेज। थैंक्स टू यू, ओवर टू यू सुभाष नैन सर। थैंक यू सर, थैंक यू हरीश जी। आज आपने बहुत ही अपना ही खुद का रिकॉर्ड तोड़ दिया सर आपने। तो बहुत नाइस तरीके से आपने आज प्रेजेंटेशन दी सर, तो थैंक यू सर आपका। तो मैं सभी साथियों से बताना चाहूँगा कि हरीश जी बहुत मेहनत करते हैं। जो ये मानवता का काम हम सभी मिलके कर रहे हैं, तो उसमें अपना बहुत बड़ा योगदान दे रहे हैं। कुछ साथियों, आपका भी एक नैतिक कर्तव्य बनता है। जो भी साथी आज मंच पर उपस्थित है, मैं उनको यही कहना चाहूँगा, सर आप भी अपने साथियों के भविष्य को उज्जवल बनाने में अपना योगदान दीजिए, ताकि वो भी आपका धन्यवाद कर सकें। तो आज बहुत बातें बताई सर आपने, तो वाकई गजब की प्रेजेंटेशन थी। आपने हर वो बात डिस्क्राइब की जो एक आम फाउंडर साथी को बिल्कुल समझ में सीखनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम कोई चीज़ सीखेंगे नहीं तो हम उसके बारे में बता नहीं पाएंगे। तो मैं सभी साथियों से दोबारा फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, क्योंकि कोई भी व्यक्ति होता है तो वो कुछ साथी ऐसे होते हैं जो समय से पहले जाग जाते हैं, कुछ समय पर जागते हैं और कुछ समय जाने के बाद जागते हैं। तो वो अपने आप को हम सभी कहाँ किस कैटेगरी में रखते हैं, तो वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो वाकई गजब की प्रेजेंटेशन सर, थैंक यू सर, आप धन्यवाद सर। थैंक्स सर।
थैंक यू। सर आपकी आवाज नहीं आ रही? आ रही थी आवाज तो भाई, अभी गई होगी सर, थोड़ा नहीं नेटवर्क। आ रही थी क्लियर आ रही थी। तो मैं अब इनवाइट करता हूं सर ओपी वर्मा जी को, जो आज हमारे मेंटोर भी हैं, और मैं उन सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूं जिनकी गाइडलाइन से हम ये टीम बीकॉन फायर मंथ का जो प्रोग्राम है उसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। चाहे वो हमारे ग्लोबल टीम लीडर अजय शर्मा जी हैं, दिनेश जी हैं, अमरचंद जी हैं, टीम चैंपियन के जो भी अपने लीडर हैं देवीलाल चौहान जी हैं, मांगेराम जी हैं, और जो भी एलसी मेंबर्स हैं सभी, और जिनका भी हमें सपोर्ट इस वेबिनार को, इस मंच को पूरी कोर टीम की ओर से हम सभी का धन्यवाद करते हैं। तो वेलकम है सर वर्मा जी, आपका अपने व्यू रखिए सर। थैंक्स नैन साहब। टीम बीकॉन फायर मंच पर उपस्थित सभी साथियों को मैं ओपी वर्मा नमस्कार करता हूं, दिल की गहराइयों से उनका स्वागत करता हूं। तो सर मैं हरीश जी को दिल की गहराइयों से सर धन्यवाद करता हूं। आज मतलब जो सेशन लिया है वास्तव में माइंड ब्लोइंग सेशन सर। मैं अपने आप को बहुत ज्यादा खुशनसीब मानता हूं सर कि मैं एक ऐसे मंच से जुड़ा हूं जिसमें मेरे टीचर हरीश सर जैसे हैं। तो साथियों, मेरी आप सभी से उपस्थित जितने भी साथी आज मंच पर हैं, आपने तो सर ज्वाइन करनी है मीटिंग को। साथ में सर आपने जितने भी आगे को बताया है या इस कंपनी के बारे में किसी से भी डिस्कस किया है, तो प्लीज सर एक अपनी जिम्मेवारी समझ के, अपना एक कर्तव्य समझ के उनको मीटिंग के अंदर लेके आइए। सर देखो, मैं हर मीटिंग अटेंड करता हूँ नैन साहब, जो अपनी टीम चैंपियन की भी होती हैं, ग्लोबल वाली की भी कोशिश करते हैं, लेकिन सर जितने बढ़िया तरीके से और जितने सिंपल तरीके से हरीश जी की मेरे को मीटिंग लगती है सर, इतना मजा मेरे को किसी मीटिंग में और इतनी नॉलेज किसी भी मीटिंग में नहीं मिलती। तो साथियों, मैं क्योंकि समय बहुत ज्यादा हो चुका है, तो मैं आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि मीटिंग अटेंड करो। बगैर मीटिंग के सर नॉलेज नहीं आएगी। विजन बहुत बड़ा है सर, सिस्टम इतना बड़ा है कि हमारे से संभालने से भी नहीं संभल सकता। आज जो लेटेस्ट से लेटेस्ट हमारे बच्चे नॉलेज ले रहे हैं, उनसे भी ये 100 कदम आगे एडवांस है। हम तो सर अभी बहुत कुछ इसके बारे में जानते नहीं है, लेकिन साथियों अगर परमानेंट टच में रहेंगे तो कुछ न कुछ हासिल कर लेंगे। वरना सर हमारे जो हमने इतनी मेहनत करके इतनी पेन लेके जो काउंट वगैरह अपने यहाँ बनाए हैं, फाउंडरशिप ली है, उसको कोई और ही यूज करेगा। हम तो उसको यूज कर नहीं सकेंगे क्योंकि हमें नॉलेज ही नहीं होगी, तो हम यूज कैसे करेंगे। तो मेरा सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन कीजिए आप भी, और जो जिसको भी आपने सिस्टम को बताया है उसको भी ज्यादा से ज्यादा नॉलेज गेन करवाने की कोशिश कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ में सभी का धन्यवाद करता हूँ। ओवर टू नैन साहब। नैन साहब, थैंक यू ओपी वर्मा जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपकी शुभकामनाओं के लिए। आवाज आ रही है सर मेरी? सभी को आवाज आ रही है क्या? हाँ जी सर, आवाज आ रही है सर। ओके ओके ओके। तो बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी आपका, आपने इतने बेहतरीन शब्दों के साथ संबोधित किया। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा सर, देखिए साथियों, हम एक प्रयास कर रहे हैं और ईमानदार प्रयास कर रहे हैं, तो आप सभी से भी एक विनम्र निवेदन है कि इस मंच के साथ अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों को जोड़ें और इनवाइट करें, ताकि इस मंच को भी हम थोड़ा सा बड़ा बना पाएं, और इसके यूट्यूब चैनल को भी आप प्लीज सब्सक्राइब करें। मैं अब निवेदन करूंगा हमारे सीनियर बड़े भाई अजय शर्मा जी को, प्लीज अगर आपके पास समय है तो 2 शब्द आप भी बोलें। अजय भाई। कमाल है हरीश भाई, आपके मंच पे हो और हमें 2 शब्द बोलने का मौका मिले तो इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए कुछ नहीं हो सकता। वेलकम। और डेफिनेटली आज एक बहुत बहुत अच्छी चीज हमारे सुभाष जी ने कही कि आप भी आपको भी जब इस प्रेजेंटेशन को आप YouTube पे लाइव अब देखेंगे तो आपको भी खुद पे जो आपने खुद के रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और आपको भी खुद पे गर्व महसूस होगा।
बहुत ही उम्दा आज आपका फ्लो था, और वो जो सोर्स बिहाइंड एनर्जी दिख रही थी वो मुझे लग रहा था आज गुरशमिंदर सर का जो सेशन मॉर्निंग का रहा है उसका भी काफी इफेक्ट देखा। और आपके हेल्थ इश्यूज होने के बावजूद भी जितनी तन्मयता से आप और जितनी मतलब शिद्दत से आप टीम बीकॉन फायर को आगे ऊंचाइयों पर ले जा रहे हैं, हमारा प्रयास हमेशा ये रहेगा कि हम टीम बीकॉन फायर को जितना अपना संभव समय दे सकें, संभव सपोर्ट दे सकें और संभव लिसनर्स दे सकें, तो ये कोशिश हमारी जारी रहेगी। और आज शायद मेरे ब्रदर हैं दुबई से जुड़े हैं हमारे साथ, कल ही ज्वाइन किया था उन्होंने, तो वो भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ आज इस मीटिंग में, और शायद उनकी ये पहली मीटिंग होगी। और मुझे लगता है कि उनकी पहली मीटिंग का अनुभव अगर 2 मिनट उन्हें दिए जाएं तो हरीश जी आपकी तरफ से बिल्कुल तो मैं उनको अनम्यूट का ऑप्शन देता हूँ नीतीश जी को। नीतीश भाई आप मंच पे हैं तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे रहा हूँ, प्लीज मंच पे आके आज आपकी पहली मीटिंग का अनुभव हमारे साथ शेयर करें। नीतीश शर्मा जी। वेलकम है। हाय एवरीवन, थैंक यू अजय भाई। वेलकम है सर, वेलकम सर। तो सीरियसली जो अभी सेशन हुआ है मीटिंग का वो बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही लाइक यू नो इंफॉर्मेटिव था, और बहुत सी इंफॉर्मेशन हमें मिली हैं अभी इसमें। कुछ एक डाउट्स थे वो भी क्लियर हुए हैं अनडाउटली, और आशा करते हैं कि हम आगे भी ऐसी मीटिंग्स को ज्वाइन करते रहेंगे जैसे जैसे टाइम लगेगा। बेसिकली आप सभी को पता है प्राइवेट जॉब्स में कितना सा टाइम निकल पाता है, तो आज मैंने कैसे भी करके अपने बिजी स्केड्यूल से ये टाइम निकाला था, और बहुत अच्छा लगा। और जैसे हरीश शर्मा जी ने एक्सप्लेन किया है हर एक चीज को, सो इट्स रियली रियली अ ब्रिलियंट एंड प्रेजेंटेशन वाज रियली अ वेरी गुड। एंड मेरा एक डाउट था, मैंने अजय भाई से भी पूछा था अभी जब ऑनलाइन सेशन चल रहा था ये, तो ये जो ऑन पैसिव का आइडिया है, क्या अभी दुबई में अपना एक्सपो 2020 स्टार्ट होने वाला है, तो वहां पे इसका एग्जीबिशन में पार्टिसिपेशन रहेगा या नहीं रहेगा? तो अगर कोई मुझे ये चीज कंफर्म करके बता पाए तो डेफिनेटली आई विल बाय अ टिकट एंड आई विल गो देयर। डेफिनेटली नीतीश भाई। हरीश जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? सर ऐसा है कि अभी जहां तक मैं समझ पा रहा हूं कि इस तरह का उसमें तो होना पॉसिबल नहीं है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ। बाकी और कोई सीनियर से आप थोड़ा मैं कुछ इसमें ऐड करूंगा हरीश जी, है ना। जी। ये ना एक वंडरफुल न्यूज इन्होंने हमें दी है, और ये कहीं ना कहीं हमारे सॉफ्ट लॉन्च और लॉन्च से बहुत नजदीक से कोरिलेट करती है। सिंस ये दुबई में है तो ये जानते हैं कि एक्सपो 2020 के बारे में मुझे भी ज्यादा नॉलेज नहीं थी। मैं चैट कर रहा था नीतीश भाई से तो पता चला कि जितनी भी नई तरह की जो टेक्नोलॉजी बनी है और नई तरह की टेक्नोलॉजी जो अभी भविष्य में मार्केट में आने वाली है, उन सब का वहाँ पे एक्सपीडिशन होता है और वो वहाँ सब पार्टिसिपेट करते हैं। और वहीं से मोस्ट ऑफ दी जो कंपनीज होती हैं इंटरनेट की, इनका जो है नई टेक्नोलॉजी का मार्केटिंग कैंपेन शुरू होता है। तो आई बिलीव ये बहुत शानदार खबर है हम सभी फाउंडर्स के लिए भी। जब टीचर्स हमारे सामने मंच से अपने जो उनका एक टीचिंग का एक अनुभव है वो उसको उसके साथ साथ ऑन पैसिव का जो मिक्सर करके हमें मिलता है वो रियली बहुत वंडरफुल है। और मैं चाहूंगा कि टीम बीकॉन फायर के इस मंच पे जो भी यूट्यूब पे भी अभी हमें सुन रहा है वो प्लीज जुड़िए, और हरीश जी ने जितनी सादगी से और जितने कम समय में इस कंसेप्ट को एक्सप्लेन किया है, शायद मैं भी काफी मंच से जुड़ा हूँ और खुद एक मंच का हम संचालन करते हैं, तो इतना खूबसूरत मुझे कभी भी नहीं लगा। आज बहुत स्पेशल था। और इन्हीं शब्द अजय भाई, सॉरी फॉर इंटरप्ट, कैन आई स्पीक? जी अजय भाई, अफसल भाई। हरी जी सॉरी फॉर, एक्चुअली में मेरे को अनम्यूट का ऑप्शन नहीं आ रहा था, वो मैं थोड़ा बाहर समय। तो थैंक यू वेरी मच हरीश जी। मैं आपको रियल बात बताऊं, मैं संडे था तो मैं आज फ्री था, तो मैंने आज बहुत डेडिकेशन के साथ आपका वेबिनार सुना है। आप में बहुत जबरदस्त लीडरशिप क्वालिटी है सर, अप्रिशिएट करता हूँ आपको सर।
थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच सर। बहुत जबरदस्त आपका जो ये प्लेटफॉर्म है, आपकी पूरी कोर टीम बहुत बहुत मेहनत करी है। और मैं थोड़े से 2 शब्द बोलना चाहूंगा, आपके जो भी मेरी आवाज सुन रहे हैं, आपकी टीम में जितने भी लोग बैठे हैं, आप प्लीज, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा बनती है कि आप हरीश भाई के साथ एक एक बंदा भी लेके आएगा, तो आपके लिए बहुत बेनिफिट वाली बात है। आपको हरीश भाई जैसा लीडर बहुत मुश्किल से मिलेगा। ये इनका एक एक शब्द सुनने वाली बात होती है सर, इसको समझिए, ये आपकी और हमारी सोच से बहुत हजारों गुना बड़ा है। इसको हम लोग भी पिछले 1 सवा साल से लगे हैं इसमें, हम लोग भी अभी तक इसको नहीं समझ पाए, ये इतना बड़ा है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी पार्टिसिपेंट इस टाइम इसमें वेबिनार को सुन रहे हैं, तो प्लीज आप अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाइए सर, और एक एक बंदे को जरूर इनवाइट कीजिए, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इस बात से। थैंक यू हरीश भाई, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू अजय भाई, ओवर टू यू अजय भाई। तो अलविदा कहते हैं दोस्तों आज के सेशन से। और ओपी वर्मा जी, हमारे लाला वत्स जी, हमारे होस्ट सुभाष नारायण जी, प्रशांत कुमार जी, सुभाष चंद्र जी, और सभी का बहुत 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 धन्यवाद। आप सब लोग बहुत सराहनीय कार्य कर रहे हैं, और हमारी दुआएं ये हैं कि आप बीकॉन फायर, जिस तरह से इसका नाम हरीश जी ने बहुत ही सोच के रखा है, तो ये उस लेवल तक जाए जिस लेवल तक हमारा ऑन पैसिव जाता है, और ये प्रयास इस मंच से जारी रहेगा। इसी के साथ हम अलविदा कहते हैं दोस्तों आज के लिए। कल फिर मिलेंगे इसी उम्मीद के साथ। ओवर टू हरीश जी, एंड वी मे क्लोज द मीटिंग। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू अजय भाई। सभी को अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया गया है, आप अनम्यूट कर सकते हैं, और अपना स्लोगन बोलेंगे हम, वी आर इन इट टू विन इट, वी आर इन इट टू विन इट, हम गर्व करते हैं कि हम ऑन पैसिव करते हैं। जय हो, वही सिकंदर है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक्स टू ऑल, थैंक्स।